हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 4 का वन शॉट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हैं ना, सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर मैंने कवर करा दिए हैं। एंड साथ ही साथ सारे PYQ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका तैयार हो गया है। राइट, तो अच्छे से आप इस वन शॉट को कवर करना। यूनिट 4 भी आपका पूरा तैयार हो जाएगा, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड आपने तैयार कर लिया। राइट, नहीं देखा है तो जाके वन शॉट को कवर कर लीजिए। राइट, बहुत अच्छा सारी चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। यूनिट 4 चलो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में भी लेंदी हो तो प्लीज़ लास्ट तक आपको फिर भी देखना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा इसका लेंदी है। राइट, तो बट अच्छे से समझना, क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पे मैंने कवर करा दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? जैसे आप मान लेते हैं कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया। राइट, अब सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद वहाँ पे एक फेज भी था SDLC में टेस्टिंग का। राइट, अब जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसको हम टेस्ट करेंगे। राइट, डिफरेंट टाइप्स की टेस्टिंग होती है। इस टेस्टिंग में हम देखेंगे कि जो भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है, क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। उसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो यही होता है आपका एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है, जब भी कोई न्यू कार का मॉडल जब भी बनाया जाता है तो उसका तो सारी चीज़ें तो होगी पहले से, उसका पहले लेआउट सारी चीज़ें। राइट, तो टेस्टिंग का वहाँ पे कंसेप्ट ये होगा कि भैया उसको लॉन्च करने से पहले, यूज़र को परचेज कराने से पहले या उसको सेल करने से पहले, स्टार्ट मतलब उसको कि मार्केट में आप उसे लॉन्च करें, ऐसा करने से पहले उसको खुद टेस्ट कर लो, क्या उसमें ब्रेक काम कर रहा है सही से कि नहीं, इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्या उसमें इशूज़ प्रॉब्लम, वो सब वहाँ पे टेस्ट किया जाता है। राइट, देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट का फेज आता है। समझ पा रहे हो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? बहुत ईजी था। ठीक, ये कुछ हमने एग्जाम्पल समझ लिया। तो लिखा भी है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। देखा था हमने, इट इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग। सिंपल, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कि वो उसमें कोई बग्स तो नहीं है, सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। राइट, और यूज़र आपका बिल्कुल हैप्पी है विद द सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट होता है। यही सिंपल, ये सब चीज़ करोगे, इसी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग। वही दोबारा यहाँ से लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप समझ पाओ, ठीक, समझ में आ गया होगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेप। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो हो रहा है वो 2 स्टेप में इसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल, जब भी आ जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इक्वल टू वेरिफिकेशन प्लस वैलिडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिंपल, 2 यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, वेरीफाई करना, वैलिडेट करना। वेरिफिकेशन मीन्स प्रीवियस यूनिट में भी हमने देख रखा है इन डिटेल में। तो दिस स्टेप्स इन्वॉल्व चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर इज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू। मतलब कि जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, क्या वो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर वो काम कर रहा है कि नहीं। राइट, व्हाट द सॉफ्टवेयर डज एक्चुअली एग्जैक्टली। राइट, तो वो आपका सिंपल क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब इट्स लाइक आस्किंग आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे। मतलब कि जिस काम के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो बताई गई है, तो क्या वो काम आपका मतलब वो फंक्शन कर रहा है सॉफ्टवेयर की नहीं, उसको वेरीफाई करना। आगे भी देख रहे होंगे। तो वैलिडेट का मतलब फिर क्या होगा? वैलिडेशन। ये 2 स्टेप यहाँ पे होते हैं। दिस स्टेप वेरीफाइज द सॉफ्टवेयर एक्चुअली मीट्स द कस्टमर नीड्स। तो कस्टमर के सारे नीड्स, रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहा है कि नहीं। ये आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट द राइट वे, क्या हम सही तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, दैट इज द वेरिफिकेशन। वैलिडेशन इन द सेंस आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। राइट, तो ये सिंपल आपका कुछ यहाँ पे 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नाउ अभी समझते हैं कि क्या ज़रूरत है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की। क्या हम बिना सॉफ्टवेयर को टेस्ट किए हुए जो है नहीं उसको डिप्लॉय कर सकते? सिंपल कॉमन सेंस लगाओ तो कुछ चीज़ तो गलत है नहीं, मतलब कि आपको टेस्टिंग करनी ही चाहिए। तो लेकिन थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर यहाँ पे ये भी फेज आपका इंक्लूड हुआ है SDLC के अंदर। तो समझ लेते हैं। देखो, जैसे लिखा है सॉफ्टवेयर में जो बग्स आता है, जो एरर आता है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि काफ़ी बहुत छोटी चीज़ है एरर आना, बग्स आना। कहीं कहीं वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इश्यूज हो जाता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जैसे रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमन लॉस। मतलब कि राइट, जैसे देखो एक यहाँ पे देखो 1985 की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। राइट, कनाडा 25 मशीन। इसका कहने का मतलब क्या है कि इट वॉज अ मशीन टू गिव रेडिएशन थेरेपी टू कैंसर पेशेंट। जो भी कैंसर पेशेंट होते थे उनको एक रेडिएशन थेरेपी आपका मशीन दे रहा था। राइट, और ये सॉफ्टवेयर बेस्ड था, सिंपल सी बात है। तो सॉफ्टवेयर में एक बग आ गया था। राइट, उस टाइम सॉफ्टवेयर में बग आ गया था, तो ये टू मच रेडिएशन देना स्टार्ट कर दिया उन पेशेंट को। राइट, तो सोचो ये काफ़ी बड़ा क्रिटिकल इशू है कि नहीं। तो इससे जो 3 पीपल थे वो ऑल्सो
मतलब इंज्योर्ड भी हुए और वहाँ पे 3 किल्ड भी हो गए। तो ये रियल लाइफ बेस्ड यहाँ पे एग्जांपल लिखोगे एग्जाम में, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पे है 1994 की बात लिखी हुई है, राइट। चाइना का जो एयरलाइन था वो क्रैश हो गया था, राइट। तो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से ही तो अ प्लेन क्रैश्ड बिकॉज ऑफ अ बग इन द सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है, वहाँ पे भी सॉफ्टवेयर टर्म यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, तो उसमें भी एरर आ गया था, बग आ गया था, तो वो क्या हुआ, आपका क्रैश हो गया था, राइट। तो ये रियल चीज़ें लिखी हुई है। 264 पीपल यहाँ पे मतलब उस एक्सीडेंट में क्या हुए थे, डाई हो गए थे, राइट। अब यहाँ पे ये हमने समझ लिया, और भी आगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। 1996 में देखो यूएस बैंक एरर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि सॉफ्टवेयर में एक बग आने की वजह से 823 लोगों के मतलब अकाउंट में क्या हुआ था कि 920 मिलियन जो डॉलर था वो ऐड हो गया था बाई मिस्टेक, राइट। तो ये सब क्या है, बिल्कुल समझ पा रहे हो, राइट। तो 1999 में भी एक कहानी आप लिख सकते हो, ये भी मतलब एक रियल घटना आप बोल सकते हो। मिलिट्री सैटेलाइट लॉस हुआ था, सॉफ्टवेयर बग कॉस्ट 1.2 मिलियन सैटेलाइट लॉन्च टू फेल, ह्यूज मनी वॉज वेस्टेड, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। 2015 में ये मतलब जो फाइटर जेट था, इसके साथ क्या इशूज़ था इसे देखते हैं। द जेट कुड नॉट सी इट्स टारगेट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इशू। समझ पा रहे हो, तो ये सारी ना रियल लाइफ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। अब सोचो ये सब जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो इसका समाधान क्या है। ये अगर यहाँ पे चीज़ें ऐसी सोचो कि ये सब जो प्रॉब्लम हो रही थी ये इसी वजह से हो रही थी कि भैया सॉफ्टवेयर को टेस्ट बिना टेस्ट किए हुए उसको लॉन्च कर दिया गया, उसको यूज़र के लिए अवेलेबल कर दिया गया, तो प्रॉब्लम्स तो होगी ही होगी, राइट। सिंपल सी बात है। तो यही कारण है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप भले ही छोटे लेवल पे ही क्यों ना कोई प्रोजेक्ट बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, किसी बिजनेस के लिए जो है सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इवन आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वहाँ पे करना होता है। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर टेस्टर को भी हायर कर रही होती है, ना केवल सॉफ्टवेयर डेवलपर को, समझ रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। नाउ इसमें हम समझते हैं कुछ प्रिंसिपल जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो यहाँ से 7 प्रिंसिपल शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखो जितना हो सके उतना यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा थ्योरी भरने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट रहेगा तो खुद से भी बहुत सारी चीज़ें आप लिख पाओगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है, बाकी पूछेगा इन डिटेल में तो बता पाओगे। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पे है टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। तो टेस्टिंग से क्या पता चलता है, टेस्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि क्या बग्स है, क्या एरर है, फिर उसे हम क्या करते हैं, उसको हम फिक्स करते हैं। देखो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को 100% बग फ्री होगा, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा ना, उसमें प्रॉब्लम्स एरर्स आते रहेंगे, उसको फिक्स किया जाता मतलब किया जाएगा। बट यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट जो होगा वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है टेस्टिंग की हेल्प से। दूसरा, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज इम्पॉसिबल, मीन्स कि यू कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग, खाली आप इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो यही मतलब रीज़न मतलब होता है, राइट, कि उसमें बग आने का मतलब सारी चीज़ें टेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है, बट मतलब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब कहने का मतलब हर पार्ट आप चेक कर लो, ये चीज़ मतलब इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। बाकी ये सारे प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं, राइट। अर्ली टेस्टिंग इज़ बेटर, मतलब फाइंडिंग बग्स अर्ली सेव्स टाइम एंड मनी। मतलब कहने का मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ही, राइट, प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले ही आप क्या करो, अर्ली टेस्टिंग कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि यूज़र उसे यूज़ करे देन फीडबैक दें उससे ज़्यादा। तो डिफेक्ट क्लस्टरिंग, तो मोस्ट बग्स आर फाउंड इन अ फ्यू की मॉड्यूल्स, राइट, उसे क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। सम टेस्ट स्टॉप फाइंडिंग न्यू बग्स, अपडेट देम रेगुलरली, टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट, डिफरेंट ऐप नीड्स डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स। तो बहुत सारे यहाँ पे हैं। देखो ये सब प्रिंसिपल रटने नहीं बैठना है, जब हम इस आगे भी बहुत सारे टेस्टिंग दी है उसको पढ़ लेंगे तो ये सब खुद आपको आ जाएगा, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और नीड क्यों पड़ी एग्जैक्टली, ये इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों हम पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, काफ़ी सारी टेस्टिंग दी हुई है। इस डायग्राम को आपको बिल्कुल याद कर लेना है कि इसका फ्लो क्या है। अगर कोई भी टेस्टिंग पूछा जाता है तो एग्जैक्टली यही बना दोगे तो सही रहेगा, राइट। तो अब इसी को हमें इन डिटेल में सारी टेस्टिंग को पढ़ना है। इसमें देख लो पहले टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में पहला होता है मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। नाम से क्लियर हो रहा होगा, इसमें डेवलपर टेस्टर ये सब टेस्ट कर रहे होंगे, मैनुअली टेस्ट हो रहा होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें होती है वो हो जाता है। हमें ना इस पर फोकस करना है, ध्यान देना।
राइट अब यहाँ पे मैनुअल टेस्टिंग हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग होती है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है। राइट अब इसमें देखो हमें वाइट बॉक्स पढ़ना है, ब्लैक बॉक्स पढ़ना है, राइट ग्रे बॉक्स हमें नहीं पढ़ना। तो वाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ना है। फिर ब्लैक बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 हैं, फंक्शनल टेस्टिंग है, इसे भी पढ़ना है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, इसे भी पढ़ना है। फंक्शनल के अंदर भी 3 से 4 हैं, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इसे भी पढ़ना है। राइट और नॉन फंक्शनल के अंदर भी देखो परफॉर्मेंस है, ये सारी भी हमें यहाँ पे कवर करना है, यूजेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी हमें देखना है। और इंक्रीमेंटल में आपका टॉप डाउन है, बॉटम अप है, तो ये सब भी यहाँ पे डिज़ाइन स्ट्रेटजीज अप्रोचेस हमें यहाँ पे कवर करना है। तो ओवरऑल ये आपको पूरा व्यू समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम किस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी ये लेक्चर फर्स्ट था, हमने देख लिया, एक समझ लिया कि क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये चीज़ है, ये हमें पढ़ना है। और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट टेस्टिंग के बारे में। यूनिट टेस्टिंग किसका टाइप है, फंक्शनल टेस्टिंग का टाइप है। फंक्शनल टेस्टिंग किसका टाइप है, ब्लैक बॉक्स। तो ये सब बना देना, राइट। बाकी अभी आगे मैं बताता हूँ। तो चलो समझते हैं पहले फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, देन उसके बाद यहाँ पे हम यूनिट टेस्टिंग को पढ़ रहे होंगे। तो व्हाट इज़ फंक्शनल टेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब इतना होता है कि व्हाट द सॉफ्टवेयर डज, इट फीचर एंड फंक्शंस, मतलब इसको चेक करना, नाम से क्लियर हो रहा है। फंक्शनल टेस्टिंग मतलब कि भैया सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो रिक्वायरमेंट थी, राइट, उसके फीचर, उसके फंक्शंस को चेक करना, टेस्ट करना, वही होता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग। इट चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग अकॉर्डिंगली टू द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। वही सेम चीज़ कि अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाइक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई मान लेते हैं आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसमें लॉगिन पेज भी है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखना फंक्शनल वे में, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो मतलब सही से फंक्शनैलिटी मतलब कर रहा है कि नहीं। तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द फंक्शनल टेस्टिंग, राइट। की पॉइंट्स आपको याद रखना है कि व्हाट द सॉफ्टवेयर डज, इस पे फोकस करता है आपका फंक्शनल टेस्टिंग, नॉट हाउ इट डज इट, राइट। क्या काम कर रहा है, क्या कैसे फंक्शन कर रहा है, इस पे फोकस कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसमें हम समझते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स के आपके फंक्शनल टेस्टिंग होती है। यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 से 4 टाइप दिख रहा होगा। हम यूनिट टेस्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। चलो समझ लेते हैं यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, राइट। यूनिट टेस्टिंग देखो सिंपल सी चीज़, मैं स्टार्टिंग से आपको बताता चला रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं कि एक ही उसमें कुछ पार्ट, एक ही मॉड्यूल होता है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, राइट। और हर मॉड्यूल में बहुत सारी यूनिट बोल लीजिए, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, राइट। तो ये यूनिट टेस्टिंग बोल सकते हो कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, राइट, सॉफ्टवेयर में डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे। ईच मॉड्यूल इज सिंपली कॉल्ड अ यूनिट। हर एक मॉड्यूल को चेक करना क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। हर एक मॉड्यूल का अलग अलग काम होगा, लॉगिन मॉड्यूल होगा, साइन अप मॉड्यूल होगा, राइट, और होम मॉड्यूल होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उसको चेक करना वो यूनिट टेस्टिंग होता है। एक एक मॉड्यूल को चेक करना यूनिट टेस्टिंग, राइट। इसका भी डायग्राम मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये इस तरीके से कुछ आपका ऐसे मान लेते हैं कंप्लीट सॉफ्टवेयर, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल यूज हुए हैं, तो हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को वहाँ पे क्या करना, टेस्ट करना, सिंपली कॉल्ड आपका यही होता है आपका यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर टेस्टेड इन आइसोलेशन, राइट, वही लिखा हुआ है। दीज यूनिट्स आर स्मॉलेस्ट पीस ऑफ कोड, वही लिखा हुआ है, टिपिकली फंक्शन, मेथड्स, राइट। कुल मिला के एक मॉड्यूल को जब हम वहाँ पे टेस्ट करते हैं तो वो यूनिट टेस्टिंग का मतलब यही होता है, राइट। तो लिखा है आइसोलेशन का मतलब वही है कि एक सिंगल यूनिट को वहाँ पे टेस्ट करना, लाइक अ फंक्शन, मेथड, बाय रिमूविंग इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स दैट्स नॉट पार्ट ऑफ दैट यूनिट, राइट। तो एक एक यूनिट को हमें बस वहाँ पे चेक करना है, बोल सकते हो। लिखा है यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर कोड, लाइक इट इज अ मेथड इन विच वी वेरीफाई द कोड करेक्टनेस बाय रनिंग वन बाय वन। इट इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट इंप्रूव्स कोड क्वालिटी। तो हम यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। इसका प्री रिक्वेस्ट हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि यूनिट टेस्टिंग के लिए हमें क्या मतलब पहले आना चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है, वही यूनिट टेस्टिंग कर पाएगा। सिंपल अगर इसका आपको मान लेते हैं यूनिट टेस्टिंग करना है तो कौन यूनिट टेस्टिंग कर पाएगा, कोई तो ऐसा नहीं, कोई भी यूनिट टेस्टिंग कर सकता है। सिंपल यहाँ पे क्या होगा, आप टेस्ट करोगे इस मॉड्यूल को, इस ईच मॉड्यूल को यहाँ पे टेस्ट करने वाले। तो हर मॉड्यूल में क्या होता है, फंक्शन होता है। फंक्शन किससे मिलकर बना होता है, कोड से मिलकर बना होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब है। तो यहाँ पे पहला आपका यही हो जाएगा प्रीरिक्विजिट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। पहले SDLC के बारे में उसको तो आना ही चाहिए कि कैसे फ्लो क्या होता है, और नॉलेज भी होना
होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डेवलपमेंट टूल्स का, देन वो यूनिट टेस्टिंग कर सकता है। फैमिलियरिटी विद द कोड बेस, देखो एक्जैक्टली ये सब जो भी आप पढ़ने वाले हो ना, टेस्टिंग एक्जैक्टली रियल लाइफ में होती है, राइट। रियल लाइफ में एक्जैक्टली ये इम्प्लीमेंट होता है, बस हमें थ्योरेटिकल बस समझना है। एबिलिटी टू राइट टेस्ट केस, और टेस्ट केस भी उसको राइट करना आना चाहिए जिससे वो टेस्ट करेगा कि क्या उसमें इशूज़ है, क्या है, राइट। तो ये चीज़, प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क टूल्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अवेयरनेस ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस इन द गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग इफेक्टिव यूनिट टेस्ट, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पर्पस एंड गोल ऑफ यूनिट टेस्टिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये कुछ प्री रिक्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, टेस्टिंग को पढ़ते रहेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये इसका आपको डायग्राम बना देना है और एक्सप्लेन और भी अच्छे से कर सकते हो। यूनिट टेस्टिंग का मतलब यही है कि जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसके हर एक मॉड्यूल को बस आपको टेस्ट करना, स्मॉल पार्ट ऑफ योर जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करना। एडवांटेज क्या है यूनिट टेस्टिंग का, तो अर्ली इशू डिटेक्शन, ये आपका पहला एडवांटेज है। हेल्प फाइंड बग्स अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रिवेंटिंग बिगर इशू लेटर, राइट। पहले ही उसको जैसे क्या होता है जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ भी क्या होता है कि टेस्टिंग हो सकती है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं जैसे यहाँ पे इसके एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल 1 वहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, मॉड्यूल 2 भी डेवलप किया जा रहा है। तो क्या होगा ना कि जैसे डेवलप हो रहा है तो डेवलप करने के साथ साथ ही वहाँ पे क्या करो कि आप मॉड्यूल को चेक, मतलब अर्ली का मतलब यही है कि ऐसा नहीं कि पूरा बन जाने के बाद फिर वहाँ पे करो। तो जैसे अभी मॉड्यूल 1 आपने कंप्लीट किया तो उसको टेस्ट भी कर सकते हो, यूनिट टेस्टिंग कर सकते हो, हर एक ही मॉड्यूल को चेक करके क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, राइट, कि उसे बाद में जब बड़ा इशू बन जाए तब उसे टेस्ट करो। तो इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी, तो कोड की क्वालिटी भी वहाँ पे इंप्रूव हो जाती है। ईच पार्ट ऑफ द कोड वर्क्स एज इंटेंडेड एंड मीट्स रिक्वायरमेंट, इंप्रूविंग ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस, तो सिंपल सी बात है, डेवलपर फील कॉन्फिडेंट बिकॉज हर एक मॉड्यूल को टेस्ट करके वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो क्या होगा कि सिंपल सी बात है, एक मॉड्यूल काम कर रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, सेकंड मॉड्यूल पे काम अच्छे से कर पाएगा, तो फास्टर डेवलपमेंट यहाँ पे हो पा रहा है, बेटर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हो पाता है, राइट। तो इसे प्लीज़ रीड कर लेना, आपके पास नोट्स तो रहेगा ही, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पॉइंट्स जैसा आपको याद रखना है, एक्सप्लेन करना है। फैसिलिटेट्स रीफैक्टरिंग, राइट, मेक इट सेफर फॉर द डेवलपर्स टू मेक चेंजेस और रिफैक्टर कोड सिंस यूनिट टेस्ट हेल्प इंश्योरिंग एग्जिस्टिंग फीचर आर नॉट ब्रोकन। कहने का मतलब, इसका मतलब ये होता है रीफैक्टर करना, ऐसा ना हो कि यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो तो आपके जो एग्जिस्टिंग जो आपके फीचर्स हैं वो काम करना बंद कर दे रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही लिखा है कि मेक चेंजेस और रिफैक्टर जो कोड होगा तो वो ना आपका एग्जिस्टिंग फीचर्स को ब्रेक ना कर रहा हो। रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, फिर इससे क्या होगा कि अगर यूनिट टेस्टिंग आप करते जाओगे डेवलपमेंट में तो क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, बहुत बड़ा इशू बन जाएगा तो फिर उसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट तो लगने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें, और इसका एक डायग्राम ये आपको बना देना है कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, 7 आपके यहाँ पे एडवांटेज हो गए। नाउ डिसएडवांटेज भी इसका कुछ होता होगा, सिंपल सी बात है, होता होगा तभी ना यहाँ पे बहुत सारी टेस्टिंग आई हुई हैं। तो इसमें क्या है आपका, इसमें आपका है पहला टाइम कंज्यूमिंग टू राइट। यूनिट टेस्टिंग जो होता है, सिंपल सी बात है, राइटिंग यूनिट टेस्ट फॉर एवरी स्मॉल फंक्शंस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। ये यूनिट टेस्टिंग का मतलब ये थोड़ी ना है कि खाली फंक्शंस को आपको देखना है, वहाँ पे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, राइट। तो उसमें बहुत सारा एफर्ट भी लगता है जो भी टेस्टर होता है। तो ये अभी आगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो ये आपका ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग टू राइट, जैसे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कोड लिखते हो कि नहीं लिखते हो, आप वहाँ पे HTML CSS सारी चीज़ें आप लिखते हो, आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है, उसको टेस्ट भी किया जाता है, उसके लिए अलग सा मतलब क्या होता है, फाइल बना करके उसको टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं कि आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यही है आपका कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग। पहले ही हमने देख लिया था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि 100% आप पार्ट्स को आप वहाँ पे टेस्ट करोगे। तो यूनिट टेस्ट क्या कर रहा है, ओनली स्मॉल पार्ट्स को आपके कोड का चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, नॉट द होल सिस्टम और रियल लाइफ यूजर बिहेवियर, समझ रहे हो। तो नीड्स स्किल्ड डेवलपर, और ये सब स्किल्ड डेवलपर ही कर पाएगा, जिसको प्री रिक्वेस्ट हमने पहले बता दिया। तो राइटिंग गुड क्वालिटी यूनिट टेस्ट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कोडिंग एंड टेस्टिंग। इट डज नॉट कैच इंटीग्रेशन और UI यूजेस। तो if it cannot find problems that happen when the different parts of the system works together like database errors और UI। कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि सारे कंपोनेंट कंबाइंड है, उसे आप एक यूनिट बोल रहे हो, तो हर एक ईच अलग अलग यूनिट को वहाँ पे वो चेक करेगा। तो ये डिसएडवांटेज कुछ इसके हैं। और फिफ्थ यहाँ पे है मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। द कोड चेंजेस अ लॉट, यू मे ऑल्सो नीड टू अपडेट मैनी टेस्ट केसेस विच एड्स एक्स्ट्रा वर्क। तो बहुत सारा यहाँ पे एफर्ट लगता है, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। एंड फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, टेस्ट
आर रिटन पुअरली दे मे पास बट स्टिल मिस रियल बग्स, राइट। तो ऐसा भी होता है, आपके टेस्ट केसेस वहाँ पे पास हो जाते हैं बट रियल जो होती हैं रियल बग्स वहाँ पे मतलब नहीं होते हैं। तो मेकिंग डेवलपर्स बिलीव एवरीथिंग ओके व्हेन इट इज़ नॉट। तो देखो ये सारे आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज के कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। हम जैसे आगे बढ़ते रहेंगे सारे टेस्टिंग में तो सब चीज़ आपको ये क्लियर होती रहेगी। अभी स्टार्टिंग में भी कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो तो परेशान नहीं होना है। तो ये हमने समझ लिया यूनिट टेस्टिंग क्या है, यूनिट टेस्टिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज और टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग क्या है शॉर्ट में बता देता हूँ। वहाँ जैसे आपको पता है कि एक बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर होता है, राइट। सॉफ्टवेयर के में बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो हर एक मॉड्यूल को मतलब कि एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर कोड उनको टेस्ट करना, राइट, वही होता है यूनिट टेस्टिंग। हर यूनिट को टेस्ट करना, जैसे लॉगिन का एक यूनिट होता है, साइन अप का यूनिट होता है, तो समझ रहे हो, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ईच पार्ट ऑफ योर कोड उसको टेस्ट करना, वो यूनिट टेस्टिंग होता है। वी वॉन्ट टू चेक हाउ दोज पार्ट्स वर्क्स टुगेदर, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। भैया देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर से लेके चलता हूँ उस एग्जाम्पल में। यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग हम देख रहे थे, हमने हर मॉड्यूल को तो चलो टेस्ट कर लिया है यूनिट टेस्टिंग में। अब हम इन मॉड्यूल को जब कंबाइन करेंगे ना, सिंपल सी बात है, जब ये मॉड्यूल कंबाइन होता है तो एक और यूनिट बनता है कि नहीं बनता, या हो सकता है सारी जब कंपोनेंट को सारे यूनिट को कंबाइन करते एक सिस्टम बन जाए, हमारा सॉफ्टवेयर ही बन जाए। तो इसको कंबाइन करने के बाद इन सबको इंटीग्रेट करके हम यहाँ पे टेस्टिंग करने वाले हैं। इसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंबाइन करके जो उसके बाद हम जो टेस्टिंग करेंगे उसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोल रहे हैं, राइट। लिखा है यहाँ पे वही। तो अगर देखें इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन मॉड्यूल्स और पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम टू मेक श्योर दे वर्क करेक्टली व्हेन कंबाइंड। कहने का मतलब है कि जब उन्हें कंबाइन किया जा रहा है, उन मॉड्यूल्स को, उन यूनिट्स को, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे टेस्ट करना, यही तो होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेट करके टेस्ट करना, ठीक। ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है दैट फोकसेस ऑन वेरीफाइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। कहने का मतलब है कि एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में कुछ ना कुछ डेटा जाएगा। लॉगिन करोगे तो लॉगिन कर, जैसे मान लेते हैं एक आपका ई कॉमर्स का कुछ आपने बनाया है, तो लॉगिन करने के बाद यूजर ऑर्डर पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन ऑर्डर के मॉड्यूल में जा रही हो, तो ये सब यही एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन मॉड्यूल्स हो रहा है सही से कि नहीं, ये सब इंटीग्रेशन टेस्टिंग ही डिसाइड करता है। द गोल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम्स और बग्स दैट अराइजेज व्हेन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कंबाइंड एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। जब वो सारे हमने यूनिट की टेस्टिंग कर ली थी, अब उन यूनिट को जब कंबाइन किया जाएगा, क्या कंबाइन करने के बाद वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब बताता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। 3 मॉड्यूल्स मान लेते हैं, शॉपिंग एप्लीकेशन हम बना रहे थे, लॉगिन मॉड्यूल है, प्रोडक्ट मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल है। भैया हर एक मॉड्यूल को जब हम वहाँ पे टेस्ट करते थे तो वो क्या था, यूनिट टेस्टिंग था। अब इनको जब कंबाइन करोगे, जैसे डायग्राम में देखो, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी को दोनों को कंबाइन करके जो यहाँ पे देखो टेस्टिंग हो रही है ना, यही तो है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। बहुत बढ़िया यहाँ पे आपका डायग्राम है, इसको आपको बनाना है। तो ईच वन पासेस डेटा टू द नेक्स्ट, यहाँ पे मॉड्यूल ए से कुछ डेटा आपका मॉड्यूल बी में जाएगा, तो मतलब कि एक्सचेंज ऑफ जो आपका डेटा हो रहा है बिटवीन 2 मॉड्यूल्स वो सही से हो रहा है कि नहीं। डज लॉगिन पास द करेक्ट डेटा टू द प्रोडक्ट और नॉट, आर दे वर्किंग प्रॉपरली टुगेदर और नॉट, राइट। सो ये सब क्या होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ही डिसाइड होता है, पता चलता है कि क्या है, राइट। ओके, सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपका ये होता है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बहुत सारे इसके टाइप्स बोल लीजिए, इसमें बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। तो पहला इसमें है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, बाकी सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशानी हो रहा है। तो हम ये सारे यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो भी है, तो चलो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारे पास बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्लियर है। अब ये बिग बैंग का इन सब का क्या मतलब है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक मेथड है वेयर ऑल द मॉड्यूल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर कंबाइंड टुगेदर एट वंस एंड देन द इंटायर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल। समझ रहे हो, तो ये काफ़ी सही लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे कह रहा है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सिंपल, जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक मेथड है। इसमें सिंपल क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट यूनिट होते हैं ना, उन सारी यूनिट को एक बार में ही कंबाइन किया जाएगा। कंबाइन करने के बाद जो एक सिस्टम बनेगा, सिंपल सी बात है, डिफरेंट मॉड्यूल को कंबाइन करोगे तो एक सिस्टम बनेगा। उन सिस्टम को, इंटायर सिस्टम को एक बार में ही क्या करना, टेस्ट करना। यही आपका क्या कहता है कि बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यही आपका होता है बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो
ये सिंपल आपको समझ में आया कि नहीं, राइट? ओके, सो जैसे यहाँ पे यू आर मेकिंग अ शॉपिंग एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं, 4 मॉड्यूल इसमें, फिर से वही वाला एग्जांपल, लॉगिन, प्रोडक्ट और कार्ट, पेमेंट, ये 4 मॉड्यूल है, राइट? अब इन 4 मॉड्यूल को जब हम कंबाइन करेंगे, राइट, मान लेते हैं ये M1 है, M2 है, M3, M4 है, डायग्राम भी बना सकते हो, तो चारों को जब कंबाइन करेंगे तो M बनेगा, राइट? अब उस M मॉड्यूल को एक बार में हम टेस्ट करेंगे, तो वही हमारा क्या है, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कुछ आ नहीं गया, ये बिग बैंग करके जो भी है, राइट? सो यू कंप्लीट ऑल द 4 मॉड्यूल्स को आप क्या करोगे, कंप्लीट करोगे, देन कंबाइन करने के बाद वन सिस्टम से बनेगा। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्जैक्टली बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सिंपल टू परफॉर्म है, मतलब कि बहुत सिंपल है, जस्ट कंबाइन करो, एक सिस्टम बन जाएगा, उसको यहाँ पे आपको टेस्ट कर लेना है, राइट? है तो आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट, कंबाइन यहाँ पे भी किया जा रहा है, सेव हो रहा है टाइम इन सेटअप, राइट? नो नीड टू क्रिएट एक्स्ट्रा डमी प्रोग्राम्स, ये सब। अब ये स्टफ ड्राइवर क्या है, इसको भी आगे हम इन डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये चीज़ है, राइट? समझ पा रहे हो? इसमें है गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए आपका, देखो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, एडवांटेज लिखने के लिए आता है। तो डिसएडवांटेज का देख लेते हैं, अदर साइड, हार्ड टू फाइंड एरर। सिंपल सी बात है, आप सारे मॉड्यूल को कंबाइन कर दिए, देन आप टेस्ट कर रहे हो, मान लेते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग कुछ एरर आता है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा उसको फाइंड करना कि एरर किस मॉड्यूल में आ रहा है, बिकॉज सबको आपने कंबाइन कर दिया, तो ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग डीबगिंग होगा, और वहाँ से एरर आ गया तो उसको अगर खोजना स्टार्ट करोगे कि किस मॉड्यूल से आ रहा है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। डिलेड टेस्टिंग, यू कैन नॉट स्टार्ट टेस्टिंग अंटिल ऑल मॉड्यूल्स आर रेडी, और तब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे, मतलब बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक सारे मॉड्यूल आपको यहाँ पे रेडी नहीं हो जाते। रेडी हो जाएगा देन कंबाइन करोगे तब होगा, राइट? कंप्लीट मॉड्यूल्स को, अगर एक सॉफ्टवेयर को बनाने में 10 मॉड्यूल वहाँ पे लग रहे हैं, तो 10 मॉड्यूल पहले बन जाए, बनने के बाद उन 10 मॉड्यूल को कंबाइन करके एक सिस्टम बनेगा, एक कैपिटल M मान लो, एक बड़ा सा मॉड्यूल बनेगा, उसको टेस्ट करेंगे, राइट? तो रिस्की होता है बिग प्रोजेक्ट्स के लिए, सो कंफ्यूजिंग यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, रिस्की टेस्ट हो जाता है, राइट? तो ये इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इसका वही यहाँ पे देखो, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो, राइट? देखो बहुत यहाँ अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको प्लीज़ रीड करना। जैसे यहाँ पे देखो एक सिस्टम हमारा कंप्लीट बन गया, हर एक मॉड्यूल को यहाँ पे कंबाइन करने के बाद अब इस सिस्टम पे टेस्टिंग जो होगी वही आपका क्या है, बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे मॉड्यूल ए एंड डी ये आपका इंडिविजुअल टेस्ट कर लिया गया, मॉड्यूल ए मॉड्यूल डी ये इंडिविजुअल टेस्ट हो रहा है, देन इसको प्लीज़ रीड कर लेना, इसको पॉज करके, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आपको बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग आ गया कि नहीं, क्योंकि अगर लाइन टू लाइन में स्टार्ट करूँगा तो फिर लेक्चर काफ़ी लेंदी होने वाला है। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा कि डिफरेंट देखो यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, सारे मॉड्यूल से रेडी हो गए, इसको कंबाइन कर दिया गया, एक सिस्टम बन गया, इस सिस्टम को आके यहाँ पे क्या करो, टेस्ट कर लो। दिस इज हाउ कि बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग काम कर रहा है। नाउ व्हाट इज टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग? टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? देखो हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन चैप्टर में यूनिट 3 में टॉप डाउन डिज़ाइन, मतलब टॉप डाउन एक डिज़ाइन अप्रोच हमने समझा था, राइट? कि ऊपर से हम बनाते चले थे, वही यहाँ पे सिंपल है, बट टेस्टिंग का कंसेप्ट यहाँ पे है। यहाँ पे क्या होगा कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक मेथड है, वही कहानी लिखनी है, जहाँ टॉप से स्टार्ट करते हैं, पहले टॉप मॉड्यूल को वहाँ पे टेस्ट करेंगे, टॉप मॉड्यूल सही से काम कर रहा है, देन मूव करते करते डाउनवर्ड की तरफ हम मूव करेंगे, और सारे लोअर लेवल मॉड्यूल्स को वहाँ पे हम टेस्ट करते चले आते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, हम पहले यहाँ पे जो हमारा मेन मॉड्यूल होगा उसे हम टेस्ट करेंगे, देन ऐसे, मतलब कि टॉप डाउन इस तरीके से, समझ रहे हो? अब इसको समझते हैं और अच्छे से। तो इमेजिन योर ऐप इज़ लाइक अ ट्री, यहाँ पे कुछ एनालॉजी लिखी है, आप पहले टॉप ब्रांच को, मेन जो फंक्शन है आपका वो टेस्ट करो। जैसे एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं भैया, देखो जैसे यहाँ पे आप बिल्ड कर रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम करके एक सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, राइट? अब यहाँ पे मेन मतलब फंक्शन इसका क्या हो सकता है, मतलब टॉप जो इसका मॉड्यूल होगा वो क्या होगा, मेन मेन्यू का। मेन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो इशू बुक का, रिटर्न बुक का, फाइन कैलकुलेशन मॉड्यूल, डिफरेंट मॉड्यूल के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है? तो जो मेन फंक्शन है आपका, मेन मेन्यू मान लेते हैं ये टॉप पे है, राइट? और ये चीज़ें अब मान लेते हैं ये जो आपका मेन मेन्यू है ये आपका M1 है, राइट? उस पर क्लिक करोगे तो आपका इशू बुक, रिटर्न बुक करके ये सारी चीज़ें हमारे पास मान लेते हैं ऐसे मॉड्यूल है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टॉप डाउन में यही कह रहा है ना कि आप पहले मेन मेन्यू को चेक करोगे, राइट? मेन मेन्यू को वहाँ पे टेस्ट करोगे, क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो भी है। देन अटैच करोगे टेस्ट इशू बुक ऑप्शन को, फिर उसी में अगर वो सही से काम कर रहा है देन उसमें फिर आप ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करो, राइट? फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट है, देन रिटर्न बुक का ऑप्शन ऐड करो। तो फाइनली फिर वहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा देन फिर यहाँ पे आगे जो भी वहाँ पे है, मतलब टॉप से देखो डाउन तक हम यहाँ पे आ रहे हैं, डाउनवर्ड मूव करके यहाँ पे टॉप डाउन कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, समझ पा रहे हो? तो ये एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पे ये आता है, देखो जैसे अगर कोई मॉड्यूल वहाँ पे रेडी नहीं है तो हम स्टब का यूज़ करते हैं। अब ये स्टब क्या आ गया, देखो कंफ्यूज हो रहे होगे, राइट? देखो मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे क्या है कि
एक सेकेंड। अब जैसे मान लेते हैं कुछ मॉड्यूल ऐसे हो सकते हैं कि वो मॉड्यूल अभी जब आप टेस्ट कर रहे हो मतलब सिस्टम को, उस टाइम वो मॉड्यूल आपके रेडी ना हो, राइट। तो एज अ फेक कुछ वहाँ पे मॉड्यूल या फेक डमी डेटा बोल सकते हो, डमी मॉड्यूल बोल सकते हो, वहाँ पे वो आप क्रिएट कर देते हो और उसी डमी मॉड्यूल फेक मॉड्यूल को हम स्टब कहते हैं और कुछ नहीं, राइट। तो वही है यहाँ पे, अगर कुछ मॉड्यूल वहाँ पे रेडी नहीं है जब भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ हम ऐसे स्टब मतलब कि यहाँ पे कुछ फेक मॉड्यूल डमी मॉड्यूल होता नहीं है कि कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ होगा, बस वो रियल नहीं होता है, फेक डेटा होता है। जब उसका यूज़ करके हम चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है तो वहाँ पे रियल हमारी सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाती हैं। ये टेस्ट स्टब करके आगे का भी टॉपिक है, इन डिटेल से देखेंगे। बाकी बस इतना याद रखना इसमें कि अगर कोई, जैसे यहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट, अब आगे मान लेते हैं कोई मॉड्यूल आपका प्रेजेंट नहीं है, अभी वो बना नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टब मतलब कि फेक डमी मॉड्यूल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे साहब कि कैसे ही आपका टॉप डाउन काम कर रहा है, टॉप डाउन टेस्टिंग काम कर रहा है। एडवांटेज देख लीजिए, इसमें मेन फ्लो इज टेस्टेड अर्ली। जो मेन फ्लो होता है मतलब कि टॉप वाला जो आपका मतलब बोल सकते हो टॉप जो आपका नोड होगा, रूट नोड जो होगा, वो ऐसे मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। तो मेन फ्लो इज टेस्टेड अर्ली, द मेन लॉजिक और मेन्यू इज टेस्टेड फर्स्ट। तो पहले उसे टेस्ट किया जाएगा, देन यूजर इंटरफेस टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर यू कैन टेस्ट रियल यूजर इंटरेक्शन फ्रॉम द बिगनिंग, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिज़ाइन फ्लॉज हो जाएगा, राइट। देखो ये सब पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे इसमें। अब मैं क्या ही आपको एक्सप्लेन करूँ। नो नीड फॉर द ड्राइवर्स, इसमें ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्राइवर क्या है, देखो स्टब की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। स्टब का मतलब वही, स्टब के जैसे ही आपका ड्राइवर भी होता है, बट ड्राइवर आपका बॉटम अप में यूज़ होता है, अभी उसको भी देखते हैं। तो इसमें कोई ड्राइवर यूज़ नहीं होता है, इसमें आपका क्या यूज़ होता है, स्टब यूज़ होता है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या करने पड़ते हैं, स्टब क्रिएट करने पड़ते हैं, मतलब कि फेक डेटा, डमी डेटा वहाँ पे, डमी मॉड्यूल वहाँ पे एज्यूम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो वही डिसएडवांटेज में। तो लोअर लेवल टेस्टिंग यहाँ पे होता है, राइट, नॉट सुटेबल फॉर लॉजिक बेस्ड एप्स पे ये आपका सुटेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको लिखने पड़ेंगे, राइट। अब इसमें हम देख लेते हैं नेक्स्ट, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, राइट, इसे समझ लेते हैं। तो जस्ट अपोजिट ऑफ टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें क्या होगा, हम नीचे वाले मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपवर्ड डायरेक्शन में सारे मॉड्यूल को टेस्ट करते करते आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक मेथड है जहाँ पे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं लोएस्ट लेवल से, राइट। मतलब लोवेस्ट लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, देन मूव करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, हायर लेवल मॉड्यूल को मतलब चेक करेंगे फिर स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जैसे आप जब भी घर बनाते हो, राइट, जैसे मान एग्जांपल से रिलेट कर लिए, जब भी आप घर बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले आप फाउंडेशन को चेक करते हो कि नहीं करते हो, कि फाउंडेशन कैसे रहने वाला है, क्या चीज़ कहाँ पर घर बनने वाला है। सो देन द बिल्ड, देन आप फिर वहाँ पे वॉल वगैरह सारी चीज़ें, रूफ वगैरह बनता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के टर्म में भी वैसे ही होता है, आप पहले स्मॉल मॉड्यूल को देखोगे कि स्मॉल मॉड्यूल वहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, देन उनको कनेक्ट करके एक हायर मॉड्यूल को बनाओगे, देन उसको फिर से टेस्ट किया जाएगा। ये कोई इंडिविजुअल टेस्टिंग नहीं है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट में भी देखना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, उसके बाद आपका सारी चीज़ें होती है। तो आपको बस फ्लो बना के चलना है, यूनिट टेस्टिंग के बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़े, इसमें काफ़ी सारे अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे देखो यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, आप मान लेते हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो। सिंपल सी बात है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाओगे तो इसमें हो सकता है सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉप वाला आपका इंपॉर्टेंट क्या हो, रूट पे जो होगा वो होगा क्या, एडमिन डैशबोर्ड होगा, अगर टॉप डाउन के अप्रोच से देखोगे तो। लेकिन हम पहले लोवेस्ट मॉड्यूल को देखेंगे। तो लोवेस्ट मॉड्यूल इसमें क्या होगा कि भैया स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ तो उसमें डेटाबेस में कुछ ना कुछ स्टोर होगा, तो डेटाबेस हमारा क्या है, सबसे लोवेस्ट मॉड्यूल है। तो डेटाबेस को ही पहले बनाया जाएगा, कि टेस्ट किया जाएगा डेटाबेस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, आपका जो एडमिन डैशबोर्ड है काम कर रहा है, स्टूडेंट सब काम कर रहा है, डेटा ही स्टोर नहीं हो रहा है, तो क्या है, प्रॉब्लम कॉज हो जाएगी। सो डेटाबेस मॉड्यूल यहाँ पे कहने का मतलब पहले जो हमारा लोवेस्ट मॉड्यूल होगा हम उसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद जैसे देखो ये आपका लोवेस्ट मॉड्यूल का डायरेक्शन दिखा रहा है, सबसे लोवेस्ट ये है, फिर ये देन लास्ट में ये आपका टॉप मॉड्यूल है, हायर मतलब मॉड्यूल है, सबको चेक किया जाएगा, ठीक है। तो बॉटम अप टेस्टिंग में समझ पा रहे हो, ये सब डायग्राम आपको जरूर बनाना है एग्जाम में, फिर इसी को एक्सप्लेन करना है जस्ट आपको। तो यहाँ से देखो जैसे वही सेम चीज़ हमारे पास है, बस यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले 6, 7, 5, 4 ये जो आपके लोवेस्ट मॉड्यूल है ना, इनको हम पहले चेक करेंगे, इनको टेस्ट करेंगे, राइट। फिर जब ये टेस्ट केसेस इन पे पास हो जाएंगे, हम फिर ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते सारे मॉड्यूल को वहाँ पे चेक कर लेंगे, राइट। तो हम पहले डेटाबेस मॉड्यूल को यहाँ पे चेक करेंगे, देन कनेक्ट करेंगे अटेंडेंस मॉड्यूल को, उसको चेक करेंगे। तो ये एग्जाम्पल ले करके जस्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, समझाना है, राइट, एग्जाम में। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो हमने भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो स्टब एंड यहाँ पे देखो बताया था आपको स्टब के बारे में, जो फेक डमी डेटा क्रिएट करते हैं, ये देखो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। और ठीक है, देख लेते हैं व्हाट इज टेस्ट ड्राइवर, व्हाट इज टेस्ट स्टब। देखो टेस्ट स्टब तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था,
कि फेक डमी मॉड्यूल होता है जो हम टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऐड करना होता है, कि मान लीजिए जब हम टेस्ट कर रहे हैं और उस टाइम हमारा वो बना ही नहीं है वो मॉड्यूल, तो कैसे फिर उसको आप टेस्ट कर पाओगे? तो उसकी जगह कोई एक फेक डमी मॉड्यूल आप क्रिएट कर लीजिए, तो वही होता है आपका टेस्ट स्टब, राइट। बस, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू आर टेस्टिंग अ प्रोग्राम वेयर द मेन पार्ट्स इज रेडी, मेन पार्ट उसका रेडी है बट छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो अभी रेडी नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं किसी दूसरे मॉड्यूल पे, वो अभी बन रहे हैं। तो टेस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए उसके लिए वेट थोड़ी ना करोगे, तो आप एक स्टब क्रिएट करोगे, एक फेक एक टेम्पररी पीस ऑफ कोड को क्रिएट करोगे, वही आपका होता है जो आपको एक फेक आउटपुट देगा, फेक आउटपुट देगा बिकॉज यू यूज़ अ फेक डेटा। जब मतलब फेक मतलब डेटा तो दे रहा है बट एक्चुअली दे तो रहा है, आपकी टेस्टिंग तो हो रही है, फिर उसके बाद आप ओरिजिनल वाला वहाँ पे आप डेटा ऐड कर देंगे। तो यही सिंपल चीज़ है कि किस तरीके से टेस्टिंग आपकी कंटिन्यू हो रही है विद द हेल्प ऑफ द टेस्ट स्टब। टेस्ट ड्राइवर क्या था, उसी के जैसे होता है। सिंस द हायर लेवल मॉड्यूल, ये आपका बॉटम अप टेस्टिंग में यूज़ होता है, राइट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, जैसे मान लीजिए आपने सारे जो लोवेस्ट मॉड्यूल हैं इनको चेक कर रहे हो, अब इनको चेक कर रहे हो, जब आगे आप मूव करोगे, मान लेते हैं ये मॉड्यूल अभी बना ही नहीं है, यहाँ पे कोई मॉड्यूल है आपका अटेंडेंस मॉड्यूल करके है, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, तो यहाँ पे एक अटेंडेंस मॉड्यूल आप फेक बना दोगे, राइट। एक अटेंडेंस मॉड्यूल एक फेक बना दोगे, डमी बना दोगे, क्योंकि अभी ये बना नहीं है, अब इसके लिए वेट थोड़ी ना करोगे, टेस्टिंग रुकेगी थोड़ी ना, तो यहाँ पे एक फेक मॉड्यूल एक डमी मॉड्यूल बना दिया जाएगा। तो वही जो फेक मॉड्यूल डमी मॉड्यूल ये बॉटम अप टेस्टिंग में बनाया जा रहा है ना, उसे यहाँ पे स्टब नहीं बोलते, यहाँ पे ड्राइवर बोल देते हैं, बस यही है, राइट। तो समझ पा रहे हो? तो टेस्ट ड्राइवर इज अ डमी प्रोग्राम सिमुलेट द हायर मॉड्यूल टू कॉल द टेस्ट लोअर मॉड्यूल्स। इट्स लाइक हैविंग अ फेक एडमिन डैशबोर्ड, वही जो मैंने आपको बताया, फेक एडमिन मॉड्यूल आप बना दीजिए, राइट। तो ये है आपका टेस्ट ड्राइवर। टेस्ट स्टब क्या, तो 2 मार्क्स में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। वेरी गुड। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं बॉटम अप टेस्टिंग का। तो इसका एडवांटेज ये है सिंपल, इजी टू टेस्ट कोर फंक्शन फर्स्ट है, तो जो हमारे मेन फंक्शन होते हैं, जैसे डेटाबेस में डेटा स्टोर होना, तो वो सब पहले यहाँ पे चेक हो रहा है, राइट। तो नो नीड टू क्रिएट स्टब, यहाँ पे स्टब क्रिएट की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर तो जरूरत है क्रिएट करने की, जो कि डिसएडवांटेज में हम लिख देंगे उसे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। यूजफुल फॉर क्रिटिकल फंक्शन, हेल्प्स इन फाइंडिंग बेसिक एरर फर्स्ट यहाँ पे होता है, राइट। डिसएडवांटेज टॉप लेवल लॉजिक इज टेस्टेड। अब देखो यहाँ पे इन सबको भी मैं पढ़ के बताऊँ तो फिर देखो लेक्चर कितना लेंदी हो जाएगा, तो ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, और कंसेप्ट तो आपको मैंने बता दिया। नीड फॉर टेस्ट ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर की रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर हमारा जो हायर मॉड्यूल है वो रेडी नहीं है अभी तक, तो टेस्टिंग को कंटिन्यू करने के लिए हम वहाँ पे ड्राइवर क्रिएट करते हैं। यूजर फ्लो कैन नॉट बी टेस्टेड अर्ली, राइट, सिंस टॉप मॉड्यूल लाइक डैशबोर्ड और मेन्यूज आर टेस्टेड लास्ट, सो यू कैन नॉट टेस्ट द रियल यूजर एक्सपीरियंस, राइट। हाँ सही है। तो यूजर फ्लो यहाँ पे, यूजर का जो फ्लो है वो यहाँ पे टेस्ट नहीं होता है जल्दी से, बिकॉज लास्ट में हमारा जो एक्चुअली जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो लास्ट में टेस्ट होता है। तो दिस इज द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप टेस्टिंग। अब इसी में समझ लेते हैं यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट। इसे भी आओ यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल हमने देखा ही था पहले, तो यहाँ पे देखो 4 से 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या है, हर मॉड्यूल वहाँ पे चेक होता है, टेस्ट होता है, जबकि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में उसी मॉड्यूल को हम सिर्फ कंबाइन करके टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग में सेकंड पॉइंट है, यूनिट टेस्टिंग टेस्टर जानता है कि इंटरनल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। हाँ, यूनिट टेस्टिंग क्या होगा, इंटरनल डिज़ाइन टेस्टर को पता होता है सॉफ्टवेयर का, लेकिन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, डज नॉट नो द इंटरनल डिज़ाइन the software. Unit testing is performed for first of all टेस्टिंग प्रोसेस के लिए। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि अगर यूनिट टेस्टिंग नहीं हुआ है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लोगे, पहले यूनिट टेस्टिंग होना ही चाहिए, देन उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, ये मैं पहले ही बता दिया आपको। यूनिट टेस्टिंग इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसको याद रखना। यूनिट टेस्टिंग जो होता है ये आपका टाइप होता है किसका, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। इंटीग्रेशन आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का आपका टाइप होता है, इसमें बहुत सारे आपके टेस्टिंग हैं। ये सब टेस्टिंग भी आगे आने वाला है, तो जिस फ्लो में मैं बता रहा हूँ उस फ्लो में आपको याद रखना है अभी कि आपके यूनिट टेस्टिंग ये सब जो है आपके फंक्शनल टेस्टिंग के मतलब टाइप होते हैं, बाकी आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द डेवलपर, ये डेवलपर के जरिए ये परफॉर्म किया जाता है यूनिट टेस्टिंग जो होता है, और ये टेस्टर के जरिए आपका परफॉर्म किया जाता है। तो याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, कि यूनिट टेस्टिंग जो हर मॉड्यूल को चेक करेगा वो कौन करेगा, वो डेवलपर करेगा, और इंटीग्रेशन जो कंबाइन करके करेगा वो कौन करेगा, टेस्टर करने वाला है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये हो गया, हमने देख लिया, मिक्सअप हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले हमने यूनिट टेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया था कि यूनिट टेस्टिंग मतलब कि बड़ा सा कोई सॉफ्टवेयर होता है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते थे, हर एक मॉड्यूल को मतलब कि हर एक यूनिट की वहाँ पे टेस्टिंग हो रही थी। इन डिटेल में जाके देख लेना। यूनिट टेस्टिंग के बाद फिर हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा, मतलब उन यूनिट को हम कंबाइन करके इंटीग्रेट करके देन उसको हम टेस्ट करते हैं, उसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, इन डिटेल से बता चुका हूँ।
इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, इसमें काफ़ी सारे आपके टाइप्स थे, बिग बैंग टेस्टिंग, काफ़ी सारी चीज़ें थी, राइट, टॉप डाउन बॉटम अप, तो काफ़ी यहाँ पे हमने देख लिया था। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है सिस्टम टेस्टिंग, राइट, सिस्टम टेस्टिंग, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो फर्दर अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग, राइट। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आपका फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है, राइट, जो आपका एक जब सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होता है ना उसको टेस्ट किया जाता है। कैसे? सिंपल यूनिट टेस्टिंग में यूनिट को हमने टेस्ट किया, उसको कंबाइन किया डिफरेंट यूनिट्स को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। अब ना यहाँ पे क्या होगा कि हम सिस्टम को पूरा चेक करेंगे। देखो जैसे क्या कहने का मतलब है, सिस्टम टेस्टिंग इज द फाइनल लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज टेस्टेड एज अ होल टू चेक वेदर इट मीट्स रिक्वायरमेंट गिवन बाय द क्लाइंट और यूजर और नॉट, राइट। मतलब ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं, ये कंप्लीट यहाँ पे पूरे सिस्टम को ही चेक किया जाएगा। जैसे देखो समझो अच्छे से, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम टेस्टिंग इज लाइक चेकिंग द फुली असेंबल्ड कार टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर लाइक ब्रेक्स, इंजन। पहले हमने क्या किया, कोई कार जो मान लेते हैं कार बनाया जा रहा है, उसमें पहले हमने चेक कर लिया इंजन सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें उसकी लाइट सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये कौन सी टेस्टिंग थी? यूनिट टेस्टिंग। अब उसमें हमने क्या किया, ब्रेक और इंजन, मतलब ब्रेक और स्पीड दोनों को कंबाइन करके चेक किया, स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो क्या ब्रेक लग रहा है कि नहीं, तो कंबाइन करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया। भैया इन सब को फिर कंबाइन करने के बाद इन सबकी यूनिट को कंबाइन करके हमारे पास एक सिस्टम बना, ठीक है। इसका देखो ये कुछ डायग्राम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले यूनिट टेस्टिंग कर लिया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अब इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होता है। सिस्टम टेस्टिंग के बाद हमारा कंप्लीट मतलब जो सिस्टम है उसको टेस्ट यहाँ पे किया जाने वाला है। इसको कंबाइन करेंगे तो कार हमारा यहाँ पे असेंबल्ड होगा, उस कार को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। एग्जांपल बता रहा हूँ। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में भी सारे मॉड्यूल्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक सिस्टम बनता है, राइट। सिस्टम मतलब वही सॉफ्टवेयर आपका जो होगा एक्चुअली, तो उसी को ना क्या किया जाएगा, मतलब पूरे मॉड्यूल को, जब सारे मॉड्यूल जो होंगे सॉफ्टवेयर के उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर हम उसी इंटायर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे कि क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, करेक्ट आउटपुट दे रहा है कि नहीं, राइट, डिफरेंट सिचुएशन में सही से काम कर रहा है कि नहीं। यही आपका क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम को चेक करना, राइट। ये चीज़ कैसे आपका व्हाट इज टेस्टेड इन सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में हम क्या क्या चेक करते हैं, वही भैया कि यहाँ पे फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी सही है कि नहीं सॉफ्टवेयर की, परफॉर्मेंस उसकी क्या है, सिक्योरिटी, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, एरर हैंडलिंग, इन सब चीज़ों को। देखो अगर 7 मार्क्स में आए तो इसी को इन डिटेल में आप बता सकते हो कि नहीं। तो ये देखो यही सेम चीज़ हमें यही टेस्टिंग पढ़नी थी। लास्ट आपका एक्सेप्टेंस है, आगे भी है, तो यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग अभी हम देख रहे हैं, राइट। इसके आगे भी हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा। ऐसा नहीं है कि सिस्टम टेस्टिंग पहले हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन बाद में, सीक्वेंस से इसीलिए चल रहे हैं, राइट। यूनिट फिर देन इंटीग्रेशन देन सिस्टम टेस्टिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब टेस्ट की जाती हैं सिस्टम टेस्टिंग में, उसकी फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है कि नहीं, कुल मिला के पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को चेक किया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर सिस्टम में सारी चीज़ें, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, राइट। सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी, एरर हैंडलिंग। नाउ अब यहाँ पे हम सिस्टम टेस्टिंग के प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। मे बी एग्जाम में खाली इंडिविजुअल ही 7 मार्क्स में पूछ ले कि एक्सप्लेन करिए सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, इसके प्रोसेस फेजेस को बताइए। तो यहाँ पे शॉर्ट में मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, चीज़ें कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, टेस्टिंग आपका क्लियर है तो आप खुद से बहुत सारी चीज़ें लिख पाओगे और डायग्राम आपको बना देना है। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम टेस्टिंग के क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या क्या इसमें फेजेस इन्वॉल्व होते हैं अगर सिस्टम टेस्टिंग हमें करना है। तो पहले तो हम यहाँ पे इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, राइट। सेटअप टेस्ट इन्वायरमेंट, अब हमें टेस्ट करना है तो टेस्ट करने का एक सेटअप इन्वायरमेंट वहाँ पे होने वाला है, राइट। इन्वायरमेंट सेटअप होने वाला है। प्रिपेयर एवरीथिंग नीडेड फॉर द टेस्टिंग लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टूल्स। अब उसको सेट मतलब टेस्ट करने के लिए, जैसे अब कार आपका सब कुछ बन गया है तो कार को पूरे सिस्टम को टेस्ट करना है, क्या कार सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्रेक वगैरह लग रहा है कि नहीं। एक इन्वायरमेंट चाहिए कार को भगाने के लिए, कार को टेस्ट करने के लिए, राइट। तो वो सारे यहाँ पे कहने वाला वही है, सेटअप टेस्ट इन्वायरमेंट हो गया। जनरेट टेस्ट केसेस, तो राइट टेस्ट सिनेरियोज टू चेक डिफरेंट फीचर, कहने का मतलब फिर वहाँ पे टेस्ट केसेस राइट किए जाते हैं। मैं रिपीट अगेन कर रहा हूँ, जैसे आप कोड लिखते हो, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे वहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिखते हो, राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसी तरीके से टेस्ट कोड भी लिखा जाता है, टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट एक फाइल बनती है, राइट। उस फाइल में सारे टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, वो सारे पास होते हैं, देन आपका वहाँ पे
होता है। मे भी इसे हम लास्ट मतलब लेक्चर में देख रहे होंगे कैसे इसको लिखा उखा जाता है, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही है जनरेट टेस्टिंग डेटा। फिर आपने क्या किया, पहला यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया, जनरेट कर लिया टेस्ट केसेस, मतलब कि सारे टेस्ट केसेस को हमने वहाँ पे जनरेट कर लिया। फिर टेस्टिंग डेटा, क्रिएट सैम्पल डेटा लाइक फेक यूजर नेम पासवर्ड, वहाँ पे एक डमी डेटा बोल सकते हो, स्टब जो बात किया था उन सब डेटा को पहले वहाँ पे टेस्ट करोगे, फेक डेटा को, बिकॉज अभी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल यूजर उसे यूज़ नहीं कर रहा था, फेक डेटा पे ही तो चेक करोगे उसको। तो एग्जीक्यूट, जैसे लॉगिन का कुछ आपने बनाया तो फेक लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप वहाँ पे चेक करने वाले हो, तो एग्जीक्यूट करोगे अपने टेस्ट केसेस जो आपने राइट किया है। तो रन द टेस्ट ऑन द सिस्टम टू चेक इफ एवरीथिंग वर्क्स और नॉट। डिफेक्ट रिपोर्टिंग, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो वो एरर मिल जाता है तो फिर वो आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। फिर सिक्स स्टेप में क्या है याद रखना ये, राइट, रिग्रेशन टेस्टिंग, राइट, रिग्रेशन टेस्टिंग अभी आगे का टॉपिक है, देखने वाले हैं। तो रीचेक द सिस्टम आफ्टर फिक्सिंग बग्स, तो जो भी बग्स यहाँ पे आ रहा था ना, इन बग्स को फिक्स करने के बाद, मान लेते हैं जब आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट करने के बाद तो मान लेते हैं कुछ एरर आ गया वहाँ पे, तो जो एरर आ रहा होगा उस एरर को यहाँ पे फिक्स किया जाता है इस रिग्रेशन टेस्टिंग में। बस यही होता है रिग्रेशन टेस्टिंग, मतलब अपडेट करने के बाद जो भी बग्स आ रहा है, जो भी एरर है उसको फिक्स करके फिर से टेस्टिंग करोगे, उसे हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, याद रखना। लॉग डिफेक्ट्स हो जाएगा, मीन्स कि नोट एनी न्यू बग्स, फिर से कोई नया बग आएगा तो फिर से हम उसे क्या करेंगे, रीटेस्ट करके फिर से उसको सॉल्व करने वाले। तो ये 8 स्टेप आपको याद रखने हैं इसके प्रोसेस में, ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है अगर पूछा जाता है देन। तो ये हो गया आपका क्या, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं सिस्टम टेस्टिंग का। टेस्ट द एंटायर सिस्टम, तो वैलिडेट रिक्वायरमेंट्स, फाइंड इंटीग्रेशन इशूज, तो ये सब आपको प्लीज़ रीड करना है, अदरवाइज फिर सारी टेस्टिंग यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज एटलीस्ट आपके पास नोट्स रहेगा, या पॉज भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम सेकंड समझ लेते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, राइट, ये चीज़ आपको याद है कि नहीं। हाँ देखो, यूनिट टेस्टिंग आपने पढ़ लिया, फ्लो भी देखो इसका, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ लिया, सिस्टम टेस्टिंग भी पढ़ लिया। अब भैया जो भी आपने सिस्टम को चेक किया ना, सिस्टम को टेस्ट किया, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर को आपने टेस्ट कर लिया, मान लेते हैं आपका टेस्ट केस जो हुआ आपका पास हो गया। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगी, मतलब भैया अब जिस यूज़र के लिए आपने बनाया है ना, वो यूज़र डिसाइड करेगा कि आपका ये टेस्टिंग पास होगा कि फेल होगा। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर डन बिफोर गिविंग इट टू द कस्टमर। अब कस्टमर को देने से पहले क्या होगा, इसे टेस्ट किया जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसे बोलते हैं। द गोल इज टू चेक इफ द सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स एंड इफ द कस्टमर विल एक्सेप्ट इट और नॉट। कहने का मतलब ये जो टेस्टिंग होती है इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल इसमें कस्टमर इन्वॉल्व होगा, कस्टमर ही इसे टेस्ट मतलब इसकी टेस्टिंग करता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसे ही हम कहते हैं, राइट। तो ये फाइनल इंस्पेक्शन आप बोल सकते हो कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है, दिस इज द लास्ट टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर पे होता है। अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर आपका डन हो जाता है। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है इस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, बेसिक सी बात है, कस्टमर इन्वॉल्व है, बिकॉज कस्टमर की ही एक्सेप्टेंस पे ये एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा सॉफ्टवेयर। तो दिस इज द फाइनल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट। तो टेस्टर भी यहाँ पे होगा विद द कस्टमर अप्रूवल, कि कस्टमर अप्रूव कर रहा है कि नहीं, तो वो टेस्टर भी यहाँ पे होता है, तो ये यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम्स इवन द डेवलपर भी यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व रहता है, देख बोल सकते हो ग्रुप बैठ करके वहाँ पे उसको टेस्ट किया जा रहा होता है सॉफ्टवेयर को, राइट। कस्टमर भी है, टेस्टर भी है, डेवलपर भी है, और बता रहा है, टेस्ट कर रहा है, अपना एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कर रहा है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, राइट। एग्जांपल जैसे देखो यहाँ पे है, इमेजिन करो यू ऑर्डर्ड अ कस्टम डिज़ाइन मोबाइल एप्लीकेशन, आप बना रहे हो अपने बिजनेस के लिए, कोई भी बिजनेस आपका है उसके लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन आपने बताया। तो आप पूरा पैसा पे करने से पहले आप क्या करोगे कि पहले पैसे ही पे कर दोगे। अगर आप कस्टमर हो तो क्या तुरंत ही पैसे पे कर दोगे कि आप लीजिए आपका सॉफ्टवेयर मतलब बन गया, आप पैसे पे कर दोगे, नहीं। पहले वहाँ पे क्या करोगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होनी चाहिए, आप उससे सेटिस्फाई हो कि जो आपने बोला था क्या वो सॉफ्टवेयर में बनाया गया है कि नहीं। डज द ऐप हैव योर लोगो, क्या आपके बिजनेस का लोगो है कि नहीं, ऐसी सारी चीज़ें चेक करोगे। क्या पेमेंट ऑप्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो भी पेमेंट ऑप्शन आपने बोला था फास्ट है कि नहीं, राइट। अगर ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर होता है, अगर आंसर यस आता है तो मीन्स की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग डन हुआ। दिस फाइनल चेकिंग इज सिंपली यही है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बोलना चाहो एक लाइन में बता सकते हो कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फाइनल यस और नो डिसीजन होता है कस्टमर के जरिए कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, राइट। यही होता है आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगर इसका इंडिविजुअल ये पूछा जाता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग तो बता देना। यहाँ पे टाइप्स भी इसके काफ़ी सारे होते हैं। जैसे पहला आपका होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, UAT। ये क्या होता है, डन बाय द एक्चुअल यूजर कस्टमर टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रियल वर्ल्ड नीड्स। तो ये
आपका क्या होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, जो एक्चुअल यूज़र उसको टेस्ट करके बताता है क्या उसके नीड्स को पूरा कर रहा है कि नहीं। किसी बिजनेस के लिए आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया तो वो मोबाइल एप्लीकेशन रियल यूज़र उसे यूज़ करेगा, देन आपको बताएगा कि क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं। देन बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी यहाँ पे होता है। तो ये टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, याद रखना है। बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या है, चेक इफ द सॉफ्टवेयर हेल्प्स द बिजनेस प्रोसेस प्रॉपरली और नॉट। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे होता है, checks if all points of a signed agreement are fulfilled or not। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा। रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा, इंश्योर द सॉफ्टवेयर फॉलोज लीगल रूल्स, रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे एडिशनली इसलिए लिख दिया गया, अगर ये इंडिविजुअल भी देखो काफ़ी सारे टेस्टिंग यहाँ पे मैं एक साथ बता रहा हूँ, तो इंडिविजुअल भी अगर ये पूछा जाए तो जैसे मान लीजिए एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आ जाए तो ये सब आपके पास रहेगा टाइप्स, तो इन डिटेल भी आप जा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, राइट। ये हमने समझ लिया। बेसिकली आपका जो नॉर्मल टेस्टिंग का पूरा कंसेप्ट होता है वो आपका फिनिश हो गया, मतलब कि यूनिट टेस्टिंग दिस। तो इस फ्लो में आपको यहाँ पे पढ़ना है इसे, ठीक है। अब इसी में अभी याद होगा आपको जो मैंने भी बताया था, इस मतलब कि इसमें सिस्टम टेस्टिंग के फेजेस में, प्रोसेस में 6 वाला रिग्रेशन टेस्टिंग, ये भी इंडिविजुअल कभी कभी पूछ लेता है इन डिटेल में, तो इसे भी आओ यहाँ पे कवर कर लेते हैं, राइट। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, सिलेबस में भी दिया है। और रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। रिग्रेशन टेस्टिंग वही है भैया, जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया था उसको क्या किया गया, उसमें मान लेते हैं जब भी उस पर सिस्टम टेस्टिंग की गई, बता सकते हो रिग्रेशन टेस्टिंग आपका सिस्टम टेस्टिंग के फेजेस में यूज होता है, प्रोसेस में यूज होता है, जब भी उस सिस्टम को चेक किया जा रहा होता है। अगर ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम कुछ एरर, कुछ बग्स फाइंड होता है, तो उस बग्स को फिक्स करके फिर से टेस्ट जो किया जाता है उसी को हम रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। लिखा भी यहाँ पे वही है, टेस्टिंग द ओल्ड फीचर अगेन आफ्टर मेकिंग एनी चेंज। कुछ चेंज किया गया सॉफ्टवेयर में, फिक्स किया गया कहने का मतलब है, तो उसके बाद फिर टेस्ट जो करोगे उसी को तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम बोल रहे हैं। क्लियर हो गया होगा। सो व्हेनेवर वी ऐड अ न्यू फीचर और फिक्स बग वी चेक ओल्ड फीचर टू मेक श्योर नथिंग इज ब्रोकन। तो रिग्रेशन टेस्टिंग यही कर रहा है कि जब नया फीचर आप उसमें ऐड कर रहे हो तो इट मेक श्योर, रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट ओल्ड फीचर इज ऑल्सो, मतलब वो वर्क कर रहा है, कुछ उसमें मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। सो वाई इज रिग्रेशन टेस्टिंग नीडेड, क्यों जरूरी है, आपका इंपॉर्टेंस मीन्स पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट, राइट। सो ऐड न्यू फीचर जब हम ऐड करते हैं तो ये जरूरी होता है, इसको करना ही करना होता है, राइट। इसको नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि पुराना वाला आपका सारे फीचर काम कर रहे हैं। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इसीलिए करते हैं। कुछ एरर को फिक्स करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। अपडेट और चेंज समथिंग इन द कोड, देन फिर जैसे ही अपडेट करोगे, चेंज करोगे, देन ये टेस्टिंग होनी ही होनी है, राइट। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज चेंजेस एक्सीडेंटली, तो ये इसलिए रिग्रेशन मतलब टेस्टिंग होता है, जैसे मतलब अचानक से सडनली या एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, कुछ आपके फीचर्स वहाँ पे ब्रेक ना हो गए हों, राइट, कुछ चेंजेस की वजह से। तो दिस इज द बेसिकली रीज़न कि क्यों हम रिग्रेशन टेस्टिंग वहाँ पे करते हैं, राइट। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। इसके भी यहाँ पे देखो, अगर ये इंडिविजुअल पूछा जाए एग्जाम में तो यहाँ पे कंटेंट मैंने मेंशन किया हुआ है, आप अच्छे से लिख सकते हो। इसका डायग्राम बनाना, कैसे रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, इसका फेजेस प्रोसेस क्या होता है। स्टार्ट करोगे, चेंजेस करोगे सॉफ्टवेयर में, जो भी बग्स आ रहा है अपने, मतलब अगर सब कुछ सॉफ्टवेयर में ठीक है तो क्या तब भी चेंज कर दोगे, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है, एरर है, बग आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना है, वही आपका चेंजेस करना है। फिर जैसे चेंजेस हो गया तो उसको फिर से रीटेस्ट करोगे, रीटेस्ट में रिग्रेशन टेस्टिंग वहाँ पे होने वाली है। रिग्रेशन टेस्टिंग होगा तो वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा क्या आपके ओल्ड फंक्शनैलिटी, न्यू फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यस काम कर रही है तो रिलायबिलिटी, इंटीग्रिटी कुछ चेंज नहीं हुआ, तो इस तरीके से देखो क्या हो रहा है, हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे थ्योरी भरना नहीं है, और आपके पास ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो खुद से भी बहुत सारी चीज़ें लिख पाने वाले हो, राइट। तो ये हो गया रिग्रेशन टेस्टिंग कैसे काम कर रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा, कुछ नई चीज़ यहाँ पे नहीं है। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया इन डिटेल से। अब इसी में आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, नाम से क्लियर हो रहा है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा सॉफ्टवेयर को, कि हाउ फास्ट, हाउ स्टेबल, हाउ स्ट्रॉन्ग है सॉफ्टवेयर इट इज, राइट। कि सॉफ्टवेयर कितना फास्ट है, कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, यही होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग। वी डू परफॉर्मेंस टेस्टिंग टू मेक श्योर दैट सॉफ्टवेयर डज नॉट बिकम स्लो, कि सॉफ्टवेयर स्लो नहीं है, क्रैश नहीं हो रहा है, राइट। बहुत सारे यूजर्स को, हैवी टास्क को आपका सॉफ्टवेयर वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ये सब कौन मतलब डिसाइड करता है, आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, राइट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग हम इसे ही बोलते हैं, राइट। समझ पा रहे हो, तो ये होता है सिंपल। और आगे क्या लिखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वही अगेन मैं आपको बता दिया। जैसे आपने कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, वो 1000 पीपल उसको जैसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, आपका वो क्रैश कर गया। तो क्रैश इसीलिए कर गया कि उसमें आपने परफॉर्मेंस टेस्टिंग किया ही नहीं था। अगर परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपने किया होता तो ये चीज़ आप कैपेसिटीज़ की बढ़ा सकते थे, राइट, इंक्रीज कर सकते थे। तो इट इज़ अ बैड एक्सपीरियंस, राइट। तो ये इसलिए कि आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़र को स्मूथ फास्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड हो सके, इसलिए हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग वहाँ पे
करते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग को एक लाइन में डिफाइन करना हो, मेकिंग श्योर सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है, रन फास्ट, स्टे स्टेबल, हैंडल ऑल्सो प्रेशर को हैंडल कर पा रहा हो। वेरी गुड, ये होता है। अगर आपसे टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग पूछा जाए तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। इन टाइप्स को भी चलो यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं। लोड टेस्टिंग, इसका मतलब 2 मार्क्स में भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, 2 मार्क्स में ये पूछा गया था, राइट। स्पाइक टेस्टिंग, सोक टेस्टिंग, ये सब क्या होता है, एंड एंड्योरेंस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग। आओ समझ लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में क्या होता है आपका, ये सारे जो भी टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो सिंपल यहाँ पे समझ लेते हैं। लोड टेस्टिंग यहाँ पे दिया है। लोड टेस्टिंग का मतलब ये है कि भैया वो सॉफ्टवेयर कितना है, मतलब कितना यूज़र का वो लोड मतलब स्टैंड कर पा रहा है। लोड टेस्टिंग चेक्स हाउ द सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बिहेव्स व्हेन मैनी यूज़र आर यूजिंग इट एट द सेम टाइम। समझ पा रहे हो, लोड टेस्टिंग, राइट, कि कितना वो लोड ले पा रहा है आपका सॉफ्टवेयर। तो ये आपके ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछेगा। अगर 7 मार्क्स में ये आता है तो पूरा इसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपसे पूछेगा, इसका टाइप्स आपसे पूछेगा, तो ये सब आपके पास कंटेंट रहेगा, लिख पाओगे। तो लोड टेस्टिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी ऑनलाइन मान लेते हैं शॉपिंग वेबसाइट आपने बनाया, तो चेक लो उस पर मतलब ट्रैफिक डाल करके उसको यूज़र उसको यूज़ करेगा, तो चेक करेगा कि एट द सेम टाइम अगर उसे बहुत सारे यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या बिहेवियर है जो आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है। तो ये लोड टेस्टिंग का मतलब होता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये पूछा जाता है, राइट। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है? स्ट्रेस टेस्टिंग चेक्स व्हाट हैपेंस व्हेन द सिस्टम इज गिवन मोर प्रेशर दैन इट कैन नॉर्मली हैंडल। तो 2 चीज़ें होती हैं, नॉर्मली वो कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहा है, और बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर दे दिया जाता है तब कितना हैंडल कर पा रहा है, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग आपका होता है। तो दिस इज डन टू सी इफ द सॉफ्टवेयर ब्रेक्स, क्रैशेस, बिहेव्स स्ट्रेंजली व्हेन यूजर्स और लोड टू मच हायर देन एक्सपेक्टेड, राइट। तो जैसे 10,000 यूज़र अगर उसको यूज़ कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो क्या वो स्टैंड कर पा रहे हैं? नहीं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यही होता है, बड़े बड़े जब सॉफ्टवेयर रिलीज़ होते हैं, बनते हैं, तो काफ़ी सारी टेस्टिंग वहाँ पे होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बस कोड लिखा और उसको टेस्ट करके डिप्लॉय कर दिया, तो बहुत सारी वहाँ पे टेस्टिंग होती है, देन उसको एक फाइनल वे में लाइव किया जाता है। समझ पा रहे हो? तो स्ट्रेस टेस्टिंग आपका ये होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड देख लेते हैं, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे है आपका स्पाइक टेस्टिंग। ओके, तो स्पाइक टेस्टिंग चेक्स हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स व्हेन देयर इज़ अ सडन जंप और सडन ड्रॉप इन द नंबर ऑफ यूज़र। कहने का मतलब है कि अचानक से बहुत ज़्यादा यूज़र यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, अचानक से कोई यूज़र यूज़ नहीं कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर को, तो ये क्या होता है, इसमें भी आपका सॉफ्टवेयर इस सिचुएशन को भी हैंडल कर रहा हो, राइट। तो समझ पा रहे हो? तो स्पाइक टेस्टिंग ये होता है। और एंड्योरेंस टेस्टिंग क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड सोक टेस्टिंग इसे कहते हैं। ये टेस्टिंग आपका होता है हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म्स व्हेन इट रन्स कंटिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मान लेते हैं एक आपका जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो 24 के 24 घंटे आपका कोई यूज़र यूज़ कर रहा है, तब भी वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। उसमें कोई मेमोरी लीक्स की समस्या, स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कोई बैंकिंग का वही साइट बनाया जाता है, तो वहाँ पर उसको 72 घंटे तक वो चला के देखा जाता है क्या सही से काम कर रहा है कि नहीं, स्टेबल है कि नहीं, फास्ट है कि नहीं। तो ये एंड्योरेंस टेस्टिंग आपका होता है। सोक टेस्टिंग भी इसे हम बोलते हैं। समझ पा रहे हो? मीन्स कि कंटिन्यूअसली हम उस सॉफ्टवेयर को रन करके एक लॉन्ग पीरियड टाइम तक चेक करके देखते हैं सही से काम किया कि नहीं किया। इस टाइप की टेस्टिंग को हम एंड्योरेंस टेस्टिंग कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वॉल्यूम टेस्टिंग आपका होता है। वॉल्यूम टेस्टिंग क्या है? एक सेकेंड। तो वॉल्यूम टेस्टिंग आपका यहाँ पे ये है कि इफ द सॉफ्टवेयर कैन हैंडल अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं एट वंस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है वॉल्यूम टेस्टिंग, राइट। तो भी है आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है, ये सब आपके टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्टिंग के स्ट्रैटेजीज होते हैं, राइट। एंड ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप जो टेस्टिंग आपका क्या होता है, राइट। जाके आप स्टार्टिंग से अगर देख रहे हो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। अब टेस्टिंग का मतलब ठीक है टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को, ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब हम समझते हैं। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक तो है जो इन्वॉल्व टेस्टिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, राइट। कहने का खाली बस इतना मतलब है। अभी तक जो भी हमने यहाँ पे टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग हमने पढ़ा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, काफ़ी सारे टेस्टिंग हमने देखा, जिसके अंदर आपने नोटिस किया होगा ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने अभी तक कुछ भी यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। कहने का मतलब है कि कैसे कोड का मतलब क्या मतलब वहाँ पे यूजेस है, मतलब कोड को हमने
वहाँ पे टेस्ट नहीं किया, कहने का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने चेक नहीं किया था, राइट। तो यही है। अब यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये करेगा ना कि जो भी इंटरनल लॉजिक आपने लिखा है, जो भी कोड आपने लिखा है, सॉफ्टवेयर सिंपल सी बात है कोड से ही मिलकर बना है, राइट। मॉड्यूल के अंदर कोड लिखा होगा तो उन कोड को टेस्ट करेगा ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स मतलब इस डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा, इनपुट एंड दिस इनपुट एंड ये प्रोसेस हो रहा है, देन आउटपुट आ रहा है। सिंपल यही आपका एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर का फ्लो होता है। इनपुट दोगे, कुछ प्रोसेस होगा, देन आउटपुट मिलेगा। अब ना वाइट बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पे यही होगा कि अब जब वो प्रोसेस करेगा तो उसके अंदर बहुत सारे ना कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि बहुत सारे उसमें लॉजिक लिखे गए होंगे, वो लॉजिक कैसे इंटरनली काम कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, कोड सही से लिखा गया कि नहीं, ये सब वाइट बॉक्स टेस्टिंग ही डिसाइड करता है। द टेस्टर हैज़ एक्सेस टू द सोर्स कोड। टेस्टर के पास ना सोर्स कोड का एक्सेस होता है। सोर्स कोड का एक्सेस होगा टेस्टर के पास, तभी ना उस कोड को देख पाएगा लॉजिक सही से काम कर रहा है कि नहीं, और वो अपना फिर नॉलेज यूज करेगा टू डिजाइन टेस्ट केसेस दैट कैन वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एट द कोड लेवल। यहाँ पे बस ध्यान देना, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कहने का मतलब लॉजिक कोड को यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसे बोलते हैं, राइट। कोड बेस्ड टेस्टिंग भी इसे बोलते हैं। एंड इट इज़ यूज टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर इंटरनल लॉजिक। बार बार बता रहा हूँ, वही इंटरनल लॉजिक, फ्लो, स्ट्रक्चर, इन सबको क्या करता है, टेस्ट करता है। दैट इज द रीजन कि इसे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग या कोड बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। द टेस्टर क्रिएट्स, अब बहुत सारे वहाँ पे टेस्ट केसेस वहाँ पे करेगा, ये सब अभी यहाँ पे चलो समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली कैसे कहने का मतलब है, क्या वहाँ पे होने वाला है, ठीक। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग फिर से देखो एक मेथड है टेस्ट करने का सॉफ्टवेयर को, कि जहां उसमें इंटरनल जो कोड है, स्ट्रक्चर है, लॉजिक कैसे काम कर रहे हैं, यही आपका एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग का कंप्लीट एक कंसेप्ट होता है। समझ पा रहे हो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या करता है, और रिलेट भी कर पा रहे हो। हमने प्रीवियस में बहुत सारे टेस्टिंग देखा, वहाँ पे हम कहीं देख रहे थे रिग्रेशन टेस्टिंग अपडेट करने के बाद उसकी क्या सॉफ्टवेयर की ओवरऑल फंक्शनलिटी वो बता रहा था, तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। बट यहाँ पे इंटरनल लॉजिक देखा जाएगा, क्या सही से लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, एंड ये ध्यान देना, इसे क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, इसे स्ट्रक्चरल टेस्टिंग तो कहते ही हैं, राइट। तो ये सब अलग अलग नाम से पूछा बिल्कुल जा सकता है। तो एग्जांपल देखो, जैसे मान लेते हैं आपके उसमें सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, नंबर इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन पॉजिटिव प्रिंट होगा, अदरवाइज दिस। तो ये मान लेते हैं सिंपल एक छोटा सा आपका लॉजिक है, मे भी सॉफ्टवेयर के अंदर यूज हो सकता है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग यहाँ पे क्या करेगा ना, वो चेक करेगा दोनों कंडीशंस को, इन्हीं सबको चेक करेगा, इन्हीं लॉजिक को मतलब चेक करेगा, राइट। क्या इफ एंड एल्स कंडीशन सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर कोई नंबर 0 से ग्रेटर दिया जा रहा है तो वो पॉजिटिव प्रिंट हो रहा है कि नहीं प्रिंट हो रहा है, इस लॉजिक के अनुसार, राइट। और इस केसेस को भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक करेगा। अगर नंबर 0 हो गया तो उसका क्या, राइट। अगर नंबर 0 हो जाएगा तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारे ना वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि नहीं, आपके लॉजिक में आपका लॉजिक करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ करेक्ट क्या होगा, इक्वल भी लगाना पड़ेगा। तो ये सब कौन करेगा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही ये सब देखा जाता है, राइट। ये चीज़ आप यहाँ पे वही लिखा हुआ है, समझ पा रहे हो, यही होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नाउ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, राइट। और इसके टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। तो टाइप्स इसके कितने होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अभी सरप्राइजिंगली अब यहाँ पे आप देखोगे कि सारे आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। यूनिट टेस्टिंग आपने पढ़ लिया कि नहीं, बिल्कुल। इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने पढ़ लिया कि नहीं, हाँ पढ़ लिया। रिग्रेशन टेस्टिंग भी पढ़ लिया। तो ये सब किसके टाइप्स होते हैं, ऑल्सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं। एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर ही आपका फंक्शनल था। देखो वो वाला डायग्राम अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो कुछ भी आपको फ्लो यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं जा करके आपको दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, राइट। तो लेक्चर फर्स्ट में ही मैंने आपको दिखाया था ये वाला डायग्राम, राइट। समझ पा रहे हो, राइट। तो ये चीज़ आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो उसका जो टाइप है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, और भी वहाँ पे है, राइट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो एक बार फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। तो अगर पीछे वाला सारा लेक्चर आपको अगर तैयार होगा तो कुछ भी डाउट नहीं हो रहा होगा। तो ये यहाँ पे देखो सिंपल वाइट बॉक्स टेस्टिंग के ये तीनों टाइप्स हैं। अगर ये एग्जाम में पूछा जाए वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, तो उसके तो पहले ये सारी चीज़ें आप बताओगे क्या है कैसे है, राइट। इसका डायग्राम बनाओगे, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, इनके टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दोगे। इंडिविजुअल टाइप्स को हमने ऑलरेडी देख रखा है, वेरी गुड। नाउ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बिल्कुल समझ सकते हैं। एडवांटेज क्या होगा, बग्स आर फाउंडेड अर्ली, राइट। हिडन एरर्स आर डिटेक्टेड, हेल्प्स मेक्स द सॉफ्टवेयर मोर सिक्योर एंड रिलायबल यहाँ पे हो पाता है।
तो बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, बिकॉज लॉजिक यहाँ पे देखा जा रहा है, राइट। डिसएडवांटेज ये होगा कि जो भी अगर टेस्ट करना चाहता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग करना चाहता है, तो उसे भी अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, तभी ना लॉजिक को देख पाएगा। समझ पा रहे हो? सो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, राइट। डिफिकल्ट फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक लाइन में डिफाइन करना हो व्हाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, then you can define testing by looking inside the code to make sure everything works correctly, simply called white box testing, right। बस यहाँ पे कोड देखा जा रहा है, समझ पा रहे हो, काफ़ी डिटेल से मैंने बता दिया। अब अदर साइड यहाँ पे आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, राइट। अब ध्यान समझना, वाइट बॉक्स में क्या था कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या था कि आप इंटरनल कोड को देख रहे थे। अब यहाँ पे ना इंटरनल कोड को नहीं देखा जाएगा, राइट, ना इंटरनल कोड, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ नहीं, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट पे फोकस किया जाएगा, बस इतना ही मतलब है, राइट। इनपुट जो दिया जा रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्लियर करते हैं, ध्यान से समझो। मान लेते हैं कोई कैलकुलेटर ऐप है, बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, तो 2+3 अगर उसमें आप इनपुट देते हो तो एक्सपेक्ट आप क्या करोगे, बिल्कुल 5 करने वाले हो। सो यू डोंट केयर, फिर आपको ये मतलब नहीं है कि इंटरनली क्या कंडीशन वहाँ पे क्या लिखा गया, इंटरनल कोड क्या लिखा गया, आपको बस इनपुट देन आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये मतलब है, राइट। तो ये इस टाइप की जो टेस्टिंग होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इसे हम बोलते हैं, लिखा भी वही है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड जिसमें टेस्टर इंटरनल कोड, स्ट्रक्चर को नहीं ध्यान में देता, राइट। वो खाली उसको इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट से मतलब होता है, वही यहाँ पे मैं बताया हूँ, राइट। ओके, सो सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, इसे भी थोड़ा सा यहाँ पे लिखा है, आई थिंक सब पढ़ लेते हैं। यू पुट समथिंग इनटू अ बॉक्स, यू सी व्हाट कम्स आउट। यस, सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉक्स है, कोई ब्लैक बॉक्स है, उसके अंदर अगर कुछ आप रखते हो तो सिंपल क्या करोगे, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉक्स, फिर आपको बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है वो दिखेगा ही नहीं, राइट। और उससे आपको मतलब भी नहीं है, खाली आपको इनपुट देन आउटपुट से मतलब है, समझ पा रहे हो। दैट इज द रीजन कि वाई इट इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉक्स, राइट। और व्हाइट बॉक्स में क्या होगा, व्हाइट बॉक्स को आप ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो, जिससे कि आपको सारी चीज़ें दिखती है कि उस बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है। बॉक्स इज लाइक वही सॉफ्टवेयर के अंदर लॉजिक होगा, समझ रहे हो, तो क्लियर होगा, ठीक है। आपको डायग्राम भी बना देना है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अगर आपसे पूछा जाता है देन, राइट। यहाँ पे देखो इनपुट, देन ये आपका ब्लैक बॉक्स और आउटपुट, कहने का मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और व्हाइट बॉक्स में आपको देखो इंटरनल सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही थी, राइट। अगेन जाते हैं वहाँ पे बैक, यहाँ पे देखो दिख रहा है, तो समझ पा रहे हो, राइट, डायग्राम कैसे क्या बनाया गया है। तो ये हो गया आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसका भी यहाँ पे अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कितने टाइप्स हैं, यस आपने पहले ही पढ़ लिया। फंक्शनल टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, रिग्रेशन टेस्टिंग भी बता दिया, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ये सब क्या होता है, टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। अगर ये टाइप्स पूछा जाए तो ये सब मैंने इसीलिए इंडिविजुअल आपको वहाँ पे बता दिया था, तो ये सब भी आप लिख सकते हो कंबाइन करके, ठीक है। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है। बाकी सारे टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करता चल रहा हूँ, राइट। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपका ये हो गया। नाउ इसमें भी थोड़ा सा ये समझ लेते हैं क्या करता है, जैसे व्हाट कैन यू टेस्ट विद द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये पहले मैंने आपको बताया कि क्या मतलब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप क्या टेस्ट करोगे, तो वही हम करेंगे, करेक्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैलिड इनपुट के लिए, मतलब उसमें एरर हैंडलिंग किया गया है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, राइट, तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे अगर किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। तो सही से अकॉर्डिंगली, मतलब यूज़र के इनपुट को अकॉर्डिंगली जो यूज़र का इनपुट है, कोई भी मतलब अनडिजायर्ड भी कोई इनपुट अगर यूज़र देता है तो उसको भी वो हैंडल कर पा रहा हो, समझ पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक। तो सिक्योरिटी इशूज़, राइट, यूज़र उसे ब्रेक भी कर सकता है आपके लॉजिक को अगर आपने सही से हैंडल नहीं किया है, राइट। तो परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर क्रैशेस और अनएक्सपेक्टेड जो बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को आपका वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल हैंडल कर रहा हो, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। इसका एडवांटेज एंड लिमिटेशन मीन्स डिसएडवांटेज भी देख सकते हैं। एडवांटेज में डज नॉट रिक्वायर कोडिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि आपको इंटरनल कोड, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना ही नहीं है, तो कुछ भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं, बस क्या होगा कि इनपुट दो, एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा तो ठीक है, यानी आपको सही से काम कर रहा है, अदरवाइज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होगा वो फेल हो जाएगा।
राइट। ये कुछ इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं। लिमिटेशन कैन नॉट टेस्ट हाउ कोड बिहेव्स इंटरनली। लिमिटेशन क्या है, ये डिसएडवांटेज बोल सकते हो, इंटरनली थोड़ी ना देख पाओगे, वो तो वाइट बॉक्स में था। मे मिस हिडन बग्स इन द कोड लॉजिक, तो वो तो वाइट बॉक्स में ही फिक्स हो पाएगा। तो ये कुछ लिमिटेशंस इसकी दी हुई हैं, इसी की वजह से आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग आया था, राइट। ओके, अब इसी में हम अपना अगला कंसेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि सिलेबस में आपका दिया गया है और ये पहले ही हमने देख लिया है, राइट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर इसे हमने देखा था, जो कि है आपका ड्राइवर एंड स्टब्स के बारे में। व्हाट आर टेस्ट ड्राइवर एंड टेस्ट स्टब्स, यहाँ से थोड़ा सा इन डिटेल एग्जाम्पल डायग्राम से समझ लेना है। देखो, जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको क्या बताया था, वहाँ पे आपका था टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग था, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग था। याद होना चाहिए सारा पीछे का लेक्चर, राइट। ओके, तो क्या था वहाँ पे टॉप डाउन में क्या था, पहले वहाँ पे हमारा जो टॉप का जो मॉडल था उसको हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो उसका इनर को मतलब उसका जो नेक्स्ट जो मतलब अब धीरे धीरे हम यहाँ पे टॉप टू डाउनवर्ड यहाँ पे मूव करें। फिर पहले टॉप वाला टेस्ट होगा, फिर देन ये आपका टेस्ट होगा, देन फर्दर यहाँ पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर ये इस तरीके से टेस्ट होगा। तो जैसे मान लेते हैं जब वो टॉप मतलब ऊपर वाले मॉड्यूल को जब चेक किया जा रहा है, उस दौरान मान लेते हैं जब नीचे वाले मॉड्यूल को जब फिर से चेक किया जाएगा, तो मान लेते हैं अभी वो मॉड्यूल आपका मतलब क्रिएट ही नहीं हुआ है, वो मॉड्यूल अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी बना ही नहीं है पूरी तरीके से। तो इस मॉड्यूल फिर कैसे चेक करोगे, क्या टेस्टिंग को रोक दोगे तब तक जब तक मॉड्यूल नहीं बनता? नहीं, टेस्टिंग को कंटिन्यू रखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये भले ही मॉड्यूल आपका ना बना हो, इस मॉड्यूल को हम क्या करेंगे, एक फेक मॉड्यूल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। और होता भी है ऐसे, देख लो, सिंपल सी बात है। आप कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हो तो कुछ फेक डेटा यूजर का वहाँ पे स्टोर कर लेते हो डेटाबेस में, समझ पा रहे हो। फेक डेटा, डमी मॉड्यूल आप यहाँ पे क्रिएट कर देते हो टेस्टिंग के लिए। जब आपका टेस्टिंग डन हो जाएगा तो ओरिजिनल मॉड्यूल यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दोगे, समझ पा रहे हो। तो यही होता है आपका स्टब। अगर टॉप यहाँ पे ये है आपका क्या, टॉप डाउन टेस्टिंग, राइट। ये हमने देखा था प्रीवियस में। तो इसमें जो आपका यूज़ होता है वो स्टब यूज़ होता है। स्टब मतलब वही, यहाँ पे वही लिखा होगा, देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है, राइट। तो देखो, जैसे स्टब्स आर डमी मॉड्यूल्स दैट एक्ट्स लोअर लेवल कंपोनेंट। तो लोअर लेवल कंपोनेंट्स अगर आपका तैयार नहीं हुआ है, देन अगर डेवलप नहीं हुआ है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो अपने मेन प्रोग्राम में इस फेक स्टब बना करके। मतलब ये फेक फंक्शन होता है, फेक मॉड्यूल बोल सकते हो, जिसको हम यूज़ करके बस अपनी टेस्टिंग को डन करते हैं, राइट। समझ पा रहे हो आई थिंक। तो जैसे एग्जांपल है, थिंक ऑफ बिल्डिंग अ कार इफ द इंजन इज नॉट रेडी। जैसे कार बनाया जा रहा है, इंजन अभी रेडी नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू वांट टू टेस्ट स्टीयरिंग सिस्टम। आप स्टीयरिंग सिस्टम को टेस्ट करना चाहते हो। देन हाउ इज इट पॉसिबल, इंजन अभी रेडी नहीं है तो कैसे टेस्ट करोगे? रुकोगे तो ही नहीं कि आपका जब तक इंजन बन नहीं जाता है तब तक आपका वहाँ पे मतलब तब तक आप वहाँ पे रुके रहोगे। कहने का मतलब यू नीड समथिंग, कुछ आपको चाहिए उसे मतलब उस सिस्टम को चेक करने के लिए। तो आप वहाँ पे एक फेक वहाँ पे बना लोगे एक इंजन टाइप का, तो वही है आपका स्टब एंड ड्राइवर, राइट। तो समझ पा रहे हो आई थिंक। तो देखो, इसको एग्जांपल से अगर यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी है यहाँ पे, सिंपल एग्जांपल, सपोज यू आर टेस्टिंग एन ऐप विद द डिस्प्लेड यूज़र प्रोफाइल। मान लेते हैं आप कुछ एप्लीकेशन में किसी यूज़र का प्रोफाइल आप डिस्प्ले कराते हो, तो मान लेते हैं अभी आपका वहाँ पे गेट यूज़र डेटा जो है आपका फंक्शन अभी बना ही नहीं है, तो कैसे डिस्प्ले कराओगे? तो एक गेट यूज़र डेटा नाम का एक स्टब बना लोगे, फेक फंक्शन बना लोगे। ये देखो फेक फंक्शन, तो ये ओरिजिनल डेटा नहीं है, फेक डेटा है, बट ऐसा ही कुछ ओरिजिनल होगा कि नहीं, इस पर हम बस अपनी टेस्टिंग को डन कर रहे हैं। तो यही होता है आपका क्या, स्टब का मतलब, ठीक है। और स्टब ध्यान देना कहाँ पे यूज़ होता है, टॉप डाउन टेस्टिंग, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होता है। सब चीज़ें इंटरनल आपस में कनेक्टेड हैं, समझ के रखना, राइट। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल बनाया और ये मॉड्यूल अभी बना नहीं था, तो स्टब 1 स्टब 2 स्टब 3 यहाँ पे क्रिएट कर देगा फेक मॉड्यूल जस्ट, राइट। तो ये डायग्राम भी बनाना है। टेस्ट ड्राइवर को देख लेते हैं। टेस्ट ड्राइवर भी टेस्ट स्टब ही होता है, कुछ यहाँ पे नया नहीं आ गया। बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे ड्राइवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपका बॉटम अप में यूज़ होता है। इसका डायग्राम देखो, ये चीज़, राइट, ये बॉटम अप में यूज़ होता है। बॉटम का लोएस्ट मॉड्यूल आपका टेस्ट हो रहा है और अपर मॉड्यूल अभी आपका क्या है, रेडी ही नहीं है, तो वहाँ पर उसके स्टब नहीं क्रिएट करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है, बॉटम अप आप यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हो। तो इस टेस्टिंग में हम ड्राइवर क्रिएट करते हैं, एंड दैट ड्राइवर इज नथिंग बट वो टेस्ट ड्राइवर होता है, फेक कॉलिंग फंक्शन, फेक डमी मॉड्यूल होता है, जस्ट लाइक स्टब हमने जो अभी देखा, राइट। हायर लेवल पार्ट्स को टेस्ट करने के लिए, राइट। वेरी गुड। तो ये समझ पा रहे हो आई थिंक, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। तो
तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्मॉल फंक्शंस बना लेते हैं, राइट, उसको टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल, कुछ भी आप दे सकते हो एग्जांपल, ठीक है। और ये डायग्राम बना देना, बिल्कुल आपका ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम अगर ये आएगा 2 मार्क्स में, या डिफरेंस करके पूछ सकता है, राइट। चलिए, और डिफरेंस भी यहाँ पे मैंने बता रखा है, राइट। स्टब एंड ड्राइवर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग क्या था, फेक कॉल्ड फंक्शन मॉड्यूल बनाओगे लोअर लेवल को सिमुलेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, फेक कॉलिंग फंक्शन मॉड्यूल ये भी वही होता है। और पर्पस क्या है इसका, लोअर लेवल मॉड्यूल को सिमुलेट करने के लिए, बिकॉज रेडी नहीं है ये हायर लेवल, अगर मॉड्यूल रेडी नहीं है देन हम ड्राइवर यूज़ करते हैं। ये ड्राइवर उस टाइप से कुछ मत समझ लेना जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज में जो एक ड्राइवर होता है, डिवाइस ड्राइवर वगैरह, वो सारी चीज़ें नहीं है। जस्ट एक फेक कॉलिंग फंक्शन आप बोलिए बस इसे, ठीक है। यूज्ड व्हेन, जब मतलब कि ये हम तब यूज़ करते हैं, स्टब को तब बनाते हैं जब कोई मॉड्यूल डिपेंड कर रहा है और वो अभी है नहीं, तो उसको हम बना लेते हैं। तो जस्ट यहाँ पे ऐसे की पॉइंट्स लिखने हैं। एग्जांपल देखो, कुछ यहाँ पे बना के दिखा देना। एग्जांपल प्रीवियस में हमने आपको बताया। डायरेक्शन देखो, ये आपका क्या है, स्टब आपका टॉप डाउन में डायरेक्शन में यूज़ होता है, ये आपका बॉटम अप हो गया, राइट। तो आउटपुट को देखने के लिए ये सब हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, सिंपल आप इसे रीड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट, समझ लेते हैं। दोनों को समझ तो लिया हमने क्या होता है कंसेप्ट, बाकी डिफरेंस समझना है। तो ब्लैक बॉक्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ व्हाट, बताइए, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसे हम नहीं बोलते, नहीं तो नहीं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग आपका वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, इट्स माय बैड, राइट। तो सिंपली यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है इसे हम फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं, राइट। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग को बस यहाँ पे इस एस्पेक्ट पे आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। स्ट्रक्चरल हो गया, कोड बेस्ड भी इसे हम बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, राइट। ब्लैक बॉक्स किस पे फोकस करता है कि आपका वो आउटपुट क्या देगा, सिंपल इनपुट दो, एक्सपेक्टेड आउटपुट पे काम करेगा बस, राइट। इंटरनल लॉजिक कैसे काम कर रहा है ये तो वाइट बॉक्स दिखाता है। टेस्टर क्या टेस्टर कोड जानते हैं ब्लैक बॉक्स में? नो, इसमें ब्लैक बॉक्स में कुछ भी कोड जानने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे मैं सिंपल एक्सपेक्टेड आउटपुट से मतलब होता है, राइट। इसमें बिल्कुल एक्चुअल हमें इंटरनल लॉजिक, इंटरनल कोड दिखता है, टेस्टर को दिखता है। टेस्टिंग लेवल यहाँ पे क्या होता है, हायर लेवल यहाँ पे मेनली यूज़ होता है, मेनली यूज फॉर हायर लेवल सिस्टम एक्सेप्टेंस के लिए। ये लोअर लेवल यूनिट इंटीग्रेशन में आपका ये यूज़ होता है। इसका वही टाइप्स लिखा हुआ है, राइट। तो हु कैन डू इट, इवन नन प्रोग्रामर और टेस्टर भी इसे कर सकता है, राइट, क्योंकि इसमें इनपुट दो, एक्सपेक्टेड आउटपुट देखना है, अगर सही आ रहा है देन आपकी टेस्टिंग डन, अदरवाइज टेस्टिंग फेल। तो ये कोई भी कर सकता है, राइट। ये आपका स्किल्ड टेस्टर या डेवलपर ही कर सकते हैं, बिकॉज इसमें लॉजिक को देखना पड़ता है, समझ पा रहे हो। एग्जांपल देखो यहाँ पे टेस्ट लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल जस्ट आप दे सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लोगे तो ये सब तो ऐसा नहीं है, मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, तो सारी चीज़ आपको पता है कि ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड तो आप इसको एकदम रट रहे हो लाइन टू लाइन, एग्जैक्टली यही रट रहे हो, नहीं। इसीलिए इतने ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है। ये पॉइंट्स अगर आपको पता हो गए तो वी नो दैट, आई नो दैट करके आप बहुत सारी चीज़ें लिखने ही वाले हो एग्जाम में, राइट। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। मेन गोल इसका क्या है, इसका मेन गोल क्या है बताइए, सिंपल फीचर्स वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ है। और इसका चेक इफ़ कोड्स वर्क्स करेक्टली, ऑप्टिमाइज है कि नहीं, तो ये इसका कुछ होता है, राइट। तो ये हमने बेसिकली इसका डिफरेंस समझ लिया कि क्या है आपका यहाँ पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, टेस्ट ड्राइवर और टेस्ट स्टब क्या होता है, इन डिटेल्स हमने समझ लिया, राइट। तो ये चीज़ हमने देख लिया। और अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। बाकी यहाँ तक के सारे टॉपिक्स मैंने जो है आपके कवर करा दिए हैं। यहाँ पे देखोगे ये सारे वही हो गया आपके टेस्टिंग ऑफ फंक्शनैलिटी, टेस्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस आपका टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये चीज़ आई थिंक यहाँ पे थी, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। देखिए सिंपल है, नोट्स आपके पास रहेगा, रीड कर लेना, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। देखो मैंने ये चीज़ है, राइट, ये दोनों टेस्टिंग डिफरेंस है, सिंपल वही जो अभी आपको टॉपिक बताया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, दोनों को इन डिटेल मैंने बताया था। इसका डिफरेंस भी आपको तैयार कर लेना है। डिफरेंस कुछ नहीं, टॉपिक आपको पता है तो पॉइंट्स याद कर लेना, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, राइट। पॉज कर लो, रीड कर लो। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे ना सारे यहाँ पे टॉपिक्स, यहाँ पे अगर बात करें ये सारे टॉपिक्स भी कवर हो चुके हैं। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ टेस्ट डेटा सोर्ट, राइट। अब इससे पहले हम समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे ना कि ये टेस्टिंग हो जाएगी, ये टेस्टिंग हो जाएगी, राइट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारी चीज़ें।
तो सिंपल सी बात है, अपने आप तो हो नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। वहाँ देखो टेस्ट केसेस भी लिखे जाते हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। टेस्ट केसेस, टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा जाता है जिसके जरिए चेक किया जाता है क्या आपका कोड सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, राइट। तो वही है किस तरीके से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए क्या कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं, तो देख लेते हैं। तो अ टेस्ट डेटा सूट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द टेस्ट डेटा दैट विल बी यूज्ड इन डिफरेंट टेस्ट केसेस, राइट। टेस्ट डेटा अभी एक्सप्लेन करता हूँ क्या है एग्जैक्टली। तो टेस्ट डेटा सूट प्रिपरेशन का मतलब ये है क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ डेटा दैट विल बी यूज्ड टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, राइट। देखो इसका सिंपल मतलब है, एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ना डिफरेंट हमारे पास टेस्ट केसेस होते हैं। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो टेस्ट केस 1 होगा, टेस्ट केस 2। कहने का मतलब कुछ एक पैरामीटर, जिस पैरामीटर के बेस पे उसको हम जज करेंगे उस सॉफ्टवेयर को कि वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, राइट। अभी इसके एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो मान लेते हैं काफ़ी सारे टेस्ट केसेस हैं, तो टेस्ट केस 1 है, टेस्ट केस 2 है, टेस्ट केस 3, ऐसे बहुत सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे बात करें ना, इन्हीं टेस्ट केसेस के कलेक्शन को, जब इन टेस्ट जो भी डिफरेंट हमारे पास टेस्ट केस हैं, जब इनको हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास टेस्ट सूट बन जाता है, राइट। तो अब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा ध्यान से समझना। टेस्ट सूट बन जाता है, टेस्ट सूट 1, टेस्ट सूट 2, टेस्ट सूट 3। तो इतने सारे हमारे पास टेस्ट सूट बन जाते हैं। कहने मतलब टेस्ट केस को जब हम कंबाइन करके कलेक्ट कर लेंगे तो टेस्ट सूट बनता है। अब ये टेस्ट सूट 1 अलग अलग जो हमारे पास टेस्ट सूट होंगे ना, इनको जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो टेस्ट प्लान बन जाता है, राइट। तो ये कुछ डायग्राम आपको बनाना है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब समझो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टेस्ट डेटा सूट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द टेस्ट डेटा। जो भी टेस्ट डेटा है उसको जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो वही होता है आपका टेस्ट डेटा सूट, राइट, जो डिफरेंट टेस्ट केसेस में आपका यूज हो रहा होता है। देखो जैसे लिखा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस। जो टेस्ट सूट होता है, कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर। जब उनको हम ग्रुप कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो वो आपका टेस्ट सूट बन जाता है। उसी टेस्ट सूट से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, किसी प्रोग्राम को। देखो जैसे विदाउट टेस्ट डेटा यू कैन नॉट चेक हाउ योर सॉफ्टवेयर बिहेव। सिंपल सी बात है, कुछ आपके पास डेटा होगा टेस्ट करने के लिए, तभी ना टेस्ट कर पाओगे सॉफ्टवेयर को, उसमें बग्स को फाइंड कर पाओगे, कैसे सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है पता कर पाओगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो जो दिया गया है, जैसे मान लेते हैं आपको एक लॉगिन फॉर्म चेक करना है, तो लॉगिन फॉर्म को चेक करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट डेटा होना चाहिए ना। टेस्ट डेटा आई मीन टू से कि कुछ डेटा मीन्स कि लॉगिन आईडी आपके पास होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, तब वो ना उसमें लॉगिन फॉर्म में डाल करके चेक करोगे कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। तो यही होता है सिंपल आपका क्या, टेस्ट डेटा सूट, मतलब सूट। तो आपके पास टेस्ट डेटा होना चाहिए, जो आपके पास डेटा रहेगा जिससे आप चेक करोगे उसको, उसे हम टेस्ट डेटा कहते हैं। अब ये टेस्ट सूट जो बार बार आ रहा है कुछ नहीं, सिंपल जो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं उसको जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो टेस्ट सूट बन जाता है, और इनको जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो टेस्ट प्लान बन जाता है, राइट। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, सपोज कर लेते हैं आप लॉगिन फॉर्म को यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हो, तो देखो एक टेस्ट केस आपका एक ये हो सकता है, देखो अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल से। तो टेस्ट केस आपका एक पहला ये हो सकता है, राइट। एक टेस्ट केस हमने ये बनाया, तो जैसे यूजर नेम में ये है, पासवर्ड में ये है, मान लेते हैं ये जो आपका टेस्ट केस है ये बिल्कुल पास हो गया, इट मीन्स लॉगिन आपका हो गया सक्सेसफुल, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपका लॉग्ड इन हो गया। दूसरा हमारे पास टेस्ट केस ये हो सकता है, दैट इज दिस, राइट। इसमें पासवर्ड मान लेते हैं गलत इसने डाल दिया था, तो ये भी हो गया। तो यही है, डिफरेंट वहाँ पे टेस्ट केसेस डाल करके देखा जाता है क्या ये लॉगिन फॉर्म सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चला सही पासवर्ड पे तो लॉगिन कर ही रहा है, रॉन्ग पासवर्ड पे भी लॉगिन कर रहा है। दैट इज मेन इश्यूज, मेन प्रॉब्लम कि सॉफ्टवेयर का हो सकता है। तो इसीलिए डिफरेंट केसेस बनाते हैं। एंड डिफरेंट टेस्ट केसेस का मतलब देख ही पा रहे हो कि उसका मतलब कुछ नहीं होता, डिफरेंट डेटा लेकर के बस उसको ट्राई करो, चेक करो सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पे ब्लैंक ही डाल दिया गया, यूजर नेम में मान लेते हैं कुछ डाला ही नहीं गया, पासवर्ड डाला जा रहा है, सही पासवर्ड डाला जा रहा है, तो वहाँ बताना चाहिए कि आप यूजर नेम डालिए, राइट। ऐसे आप रियल लाइफ में देखते होंगे ऐसे होता है, और प्रोजेक्ट आपने बनाया है तो बिल्कुल आपको समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये डिफरेंट 4 केसेस यहाँ पे लिए गए, इसमें कुछ आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ यानी इससे ये मतलब कि जज किया जा सकता है कि ये लॉगिन फॉर्म सही से है कि नहीं, इसमें सारी चीज़ें हैंडल की गई हैं कि नहीं की गई हैं, राइट। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर साइड वैलिडेशन यहाँ पे किया गया है कि नहीं किया गया है, राइट। सो ये कुछ स्मॉल
पार्ट था आपका टेस्ट डेटा सूट का। अगर आता है एग्जाम में तो यही बना दोगे तो बहुत अच्छे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाने वाली, राइट। तो ये हो गया, इसका डायग्राम ये होता है, ये है, आपको इसको बना देना है। अब यहाँ पे अगर ये इन डिटेल बाय द वे पूछेगा नहीं, अगर पूछ लेता है टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्ट सूट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये 10 पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये बिल्कुल इनफ है, राइट। इसी को इन डिटेल में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देना है। देखो, स्टेप्स टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर टेस्ट सूट, कैसे क्रिएट करोगे, शॉर्ट एंड सिंपल मैंने लिखा है, बिकॉज 10 अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो स्लाइड्स भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और समझ में भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो पॉइंट याद कर लीजिए, फिर आप लिख पाओगे। तो अब हम सॉफ्टवेयर टेस्ट सूट क्रिएट करने जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेस्ट सूट क्रिएट करने का मतलब है इसकी बात की जा रही है। इसकी क्रिएट करने के लिए टेस्ट केसेस पहले लिखोगे, फिर उसी को कलेक्ट करोगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये चीज़ देखो, पहले रिक्वायरमेंट समझ लो, नो व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, पहले देख लो सॉफ्टवेयर क्या करना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक जैसे लॉगिन फॉर्म का एग्जाम्पल, लिस्ट फीचर टू टेस्ट, आप फिर वहाँ पे सारे फंक्शंस को और जो भी आपको टेस्ट करना है उस सबको नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, राइट। तो अब आप टेस्ट केसेस लिखिए। टेस्ट केसेस का मतलब इस तरीके से आपके पास एक टेस्ट डेटा होना चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए। टेस्ट केसेस आपने राइट कर लिया, वेरी गुड। फोर्थ में आप क्या करोगे, उसको आप ग्रुप करोगे डिफरेंट टेस्ट केसेस को, तो एक आपका टेस्ट सूट बन जाएगा, राइट। फिर आप टेस्ट डेटा को प्रिपेयर करोगे, प्रियोरिटी डिफाइन करोगे कि इसको पहले चेक करना है, राइट। इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट डेटा क्या है, तो डिफरेंट टूल्स भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लाइक एक्सेल। तो ये चीज़ है, ऑप्शनल होता है आपका। फिर रिव्यू करोगे, डबल चेक करोगे, मिस्टेक्स और मिसिंग केस तो कोई नहीं है, मतलब हर पॉसिबल केसेस की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चेक कर लिया गया, जैसे देखो सब पे आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके चेक कर रहे हो, अगर मान लो बिना यूजर नेम के भी लॉगिन हो जा रहा हो तो ब्लैंक भी डाल करके देखा जाएगा कि लॉगिन करने की कोशिश किया जाएगा, क्या वो बता रहा है कि यूजर नेम डालो कि नहीं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ऑल पॉसिबल केसेस राइट करके देन रिव्यू किया जाएगा, फिर यहाँ पे रन किया जाएगा आपके टेस्ट को, जो भी टेस्ट आपने राइट किया, फिर यहाँ पे उसे क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा। फिर अपडेट व्हेन नीडेड, देन मॉडिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जो भी वहाँ पे रिजल्ट आ रहा होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्ट सूट को, राइट। ये है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। समझ लेते हैं इन डिटेल से। देखो, राइट, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग क्या होता है, राइट। तो ये भी एक टेस्टिंग का टाइप है, पूछा जा सकता है। अल्फा टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ इन हाउस टेस्टिंग डन बिफोर द प्रोडक्ट इज रिलीज टू द यूजर। देखो, ये अल्फा टेस्टिंग क्या होता है ना, कि प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले एक आपकी टेस्टिंग होती है, राइट। इन हाउस बोल सकते हो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी। जैसे मान लेते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो सॉफ्टवेयर मान लेते हैं बन गया है, बनने के बाद वो डिलीवर करने से पहले विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ आपकी चेक की जाएगी, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाएगा। सिंपल उसी टेस्टिंग को हम अल्फा टेस्टिंग कह रहे हैं, राइट। इट इज़ डन बाय द डेवलपर इंटरनल टेस्टर एट द कंपनी। उस कंपनी के इंटरनल जो टेस्टर होंगे वो चेक करेंगे, फाइंड करेंगे बग्स को, प्रॉब्लम को जो आ रहा होगा। अल्फा टेस्टिंग इज एन एसेंशियल फेज होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, कंडक्टेड बाय द डेवलपमेंट और QA टीम बिफोर बीटा टेस्टिंग। देखो, अल्फा टेस्टिंग के बाद आपका बीटा टेस्टिंग भी आया है, तो बाद में उसको भी देखते हैं। तो अल्फा टेस्टिंग पहले यही है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पहले चेक कर लो, खुद के मेंबर, मतलब कि खुद के जो टेस्टर हैं वो चेक करेंगे। कंपनी के ही टेस्टर की बात की जा रही है जहां पे वो बनाया जा रहा है, तो वहां से चेक किया जाएगा क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। इट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स बग्स इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। भैया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अभी रिलीज नहीं हुआ है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चेक किया गया, मान लेते हैं कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही होगी सॉफ्टवेयर में, तो तुरंत उसे कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जिस इन्वायरमेंट में वो चेक किया जा रहा है, विद इन द कंपनी चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, उसे तुरंत फिक्स किया जा सकता है इसे उसको। अगर वो रिलीज हो गया है देन उसके बाद टेस्टिंग हो रही हो तो बीटा टेस्टिंग होगी, उसे भी हम देखते हैं। तो ये चीज़ है ना, तो दिस हेल्प इंश्योर द सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट। तो ये चीज़ ना इससे इंश्योर होती है, अल्फा टेस्टिंग इंश्योर्स की आपका वो फंक्शनल सही से मतलब है कि नहीं। अल्फा टेस्टिंग, रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी, राइट। तो यही होते हैं जो व्हाट्सएप पे छोटे छोटे जो अपडेट आते हैं ना, ऐसा नहीं कि अपडेट कोई भी मान लेते हैं नया कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट्सएप में कुछ इशूज प्रॉब्लम यूजर फेस कर रहे हैं और उसका फीडबैक दे रहे हैं, देन व्हाट्सएप उसको इंप्रूव करेगा। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पहले खुद का वो टेस्टर उसको चेक करेगा, टेस्ट करेगा सही से काम कर रहा है कि नहीं, देन फिर उसका बीटा टेस्टिंग होता है, भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आपको आ रहा होगा, अल्फा टेस्टिंग जो होता है ना, ये कंबाइन करता है व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक को, राइट। टू एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द सॉफ्टवेयर, इट हैपेंस इनसाइड द कंपनी। इजी लैंग्वेज में लिखा है, ये सिंपल
कंपनी के अंदर होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे उसे सही कर सकते हैं, लाइक द डेवलपमेंट और क्यूए टीम्स कंप्यूटर ये सब चेक करते हैं। ये अल्फा टेस्टिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो इसको अल्फा टेस्टिंग कौन करता है, सिंपल, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो टेस्टर हैं, इंटरनल टेस्टर हो गए, राइट, डेवलपर्स हो गए, समटाइम्स प्रोडक्ट मैनेजर भी टेस्ट करते हैं, तो ये होता है अल्फा टेस्टिंग। अब ध्यान दो, अल्फा टेस्टिंग में बहुत सारे आपके फेजेस होते हैं, राइट, ये सारे देखो फेजेस ऑफ अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग में क्या क्या फेजेस होते हैं, पहला आपका प्लानिंग, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, इवेल्युएशन, रिपोर्टिंग, क्लोजर। तो ये सारे फेजेस होते हैं अल्फा टेस्टिंग के दौरान, राइट। चलिए अब इन फेजेस को भी मान लेते हैं इंडिविजुअल। आपको अल्फा टेस्टिंग आपसे पूछ लिया तो बता पाओ, आपके पास कंटेंट रहे, सब कुछ यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो प्लानिंग में क्या क्या होगा, डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड। तो अब अल्फा टेस्टिंग होना स्टार्ट हुआ है तो प्लान पहले करोगे क्या टेस्ट करना है, राइट, क्या टेस्ट करना है वहाँ पे। तो सिलेक्ट हु विल डू द टेस्टिंग, कौन टेस्ट करेगा, राइट, टेस्टर। तो ये चीज़ है, सेट अ प्लान ऑफ हाउ टेस्टिंग विल हैपन, कैसे टेस्टिंग होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें ना प्लान की जाएगी, कहने का मतलब बिना प्लानिंग के भी टेस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्रिपरेशन में गेट द सॉफ्टवेयर रेडी फॉर टेस्टिंग। अब जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसको टेस्ट करने वाले सॉफ्टवेयर रेडी करना, एक इन्वायरमेंट बिल्ड करना, विद इन द इन्वायरमेंट वो आपका सारे टेस्ट होने वाले हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस बनाए जाएंगे, राइट। फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर उन्हीं टेस्ट केसेस को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। और मतलब सारे टेस्ट केसेस को क्या किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, और वहाँ पे नोटिस किया जाएगा क्या कोई प्रॉब्लम बग्स आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट। वही लॉगिन पासवर्ड वाला एग्जांपल जो भी मैंने प्रीवियस में बताया उसी टाइप से। फिर नोटिस किया जाएगा, फिर एवेल्युएट किया जाएगा, कितना बग्स आया, कितना एरर आया, उसको देखा जाएगा, सीरियस बग्स क्या क्या है उसमें, राइट। फिर उसको फिक्स भी किया जाएगा। अगर ऐप क्रैश हो गया मान लेते हैं टेस्ट केसेस के दौरान, तो वो आपके एक बहुत ज़रूरी मतलब आपका होगा, उसे मस्ट आपको फिक्स करना ही होगा जल्दी से। तो वो सारी चीज़ें हैं, कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो बेसिकली इवेलुएट किया जाएगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। उस टेस्ट केसेस में आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, क्या क्या उसमें इशूज़, प्रॉब्लम्स, बग्स आ रहे हैं, राइट। तो इवेलुएट कर लिया आपने, फिर रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट मीन्स क्रिएट अ रिपोर्ट विद ऑल द फाइंडिंग्स, जो भी वहाँ पे सारी चीज़ें आपको फाइंड होकर के आई, ये एरर्स है, बग्स है, उसका एक रिपोर्ट तैयार करोगे, राइट। लिस्ट आउट ऑल बग्स, मिसिंग फीचर्स, इशूज फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग, क्या क्या इशूज फाउंड हुए, तो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एक बनाया गया टेबल टाइप का कुछ बनाया जाएगा, बग 1 यहाँ पे आया, ऐप क्रैश हो गया, जैसे हमने लॉगिन किया, दिस इज ऑल्सो एक आपका क्या है, एक रिपोर्ट हो सकता है। तो ऐसे ही होता है, राइट। ऐसा कोई अगर बड़ा सॉफ्टवेयर, ऐसे व्हाट्सएप की बात करें, बाय द वे ऐसा होता नहीं है, वो कभी क्रैश होता है तो उसको भी हैंडल जब करना होगा तो उनका भी एक डेटा मेंटेन हो रहा होगा, कितनी बार उनका क्रैश हो गया है, क्या चीज़ है, राइट। तो काफ़ी सिस्टमैटिक सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर यहाँ पे क्लोजर, लास्ट वाला स्टेप, आफ्टर फिक्सिंग एंड री टेस्टिंग फिनिश द अल्फा टेस्टिंग। फिर अल्फा टेस्टिंग इस पेज पे आपका फिनिश हो जाता है। फिर हम सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर फॉर द नेक्स्ट पेज, बीटा टेस्टिंग के लिए। ध्यान देना, अगर अल्फा टेस्टिंग डन हो गई तो उसको फिर बीटा टेस्टिंग में भेज दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे चलो ये सब एग्जांपल प्लीज़ देख लेना, राइट। इसे अल्फा क्यों कहते हैं, बाकी काफ़ी इजी है, राइट। अल्फा इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट होता है, जस्ट लाइक अल्फा जैसे फर्स्ट लेटर, फर्स्ट टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग स्टेज होता है। बीटा के पहले क्या आता है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग के पहले अल्फा टेस्टिंग होना है। तो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपका अल्फा, यहाँ पे अल्फा टेस्टिंग मतलब अल्फा इसे क्यों कहते हैं, ये सिंपल लिखा हुआ है, इसे आप रीड कर लेना, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि बता रहा है कि आप फिर नेक्स्ट फेजेस के लिए चले जाओगे, मतलब बीटा टेस्टिंग के लिए। जैसे ही आपका ना सारा चीज़ डन हो गया, आपका ये 6 स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए, किसमें, अल्फा टेस्टिंग में। नाउ फिर अल्फा टेस्टिंग डन हो गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द कंपनी, सब कुछ हो गया। अब हमारा बीटा टेस्टिंग होगा, राइट। तो बीटा टेस्टिंग क्या होता है, तो यही होता है सिंपल, राइट। अब ये बीटा टेस्टिंग जो होगा ना, ये विद इन द कंपनी नहीं होगा, इसे एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, एक रियल यूजर के लिए इसे रिलीज किया जाएगा। होता नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर का देखो बीटा वर्जन रिलीज होता है, वो बीटा वर्जन कुछ नहीं होता, वो सिर्फ उस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग हो रही होती है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं हो कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें, तो बीटा टेस्टिंग हैपेंस आफ्टर अल्फा टेस्टिंग। यस, इट इज द फर्स्ट टाइम टू द सॉफ्टवेयर इज गिवन टू द रियल यूजर आउटसाइड द कंपनी टू यूज एंड द टेस्ट। तो एक स्मॉल, ऐसा नहीं होता कि सबके लिए इसे रिलीज कर दिया जाता है, कुछ सेलेक्टिव पीपल बोल सकते हो, बट यूजर ही होते हैं उसे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक लिटिल स्मॉल ग्रुप ऑफ रियल कस्टमर ट्राई योर प्रोडक्ट बिफोर यू ऑफिशियली लॉन्च इट। तो एक बीटा वर्जन रिलीज होता है, आप समझ पा रहे हो, तो वो बीटा टेस्टिंग ही होता है, उस सॉफ्टवेयर पे हो रहा होता है। इट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द कंपनी हो रहा होता है, रियल वर्ल्ड यूजर उसे यूज करके अपना फीडबैक रियल यूजर के जैसे ही दे रहे होते हैं।
रियल यूज़र उसे एक्चुअली टेस्ट करते हैं बीटा टेस्टिंग को, राइट। सिलेक्टेड कस्टमर और कम्युनिटी टेस्टर यहाँ पे होता है, नॉट डेवलपर्स और इंटरनल टेस्टर। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसमें डेवलपर और इंटरनल टेस्टर बिल्कुल टेस्ट नहीं करते, उनका काम बस अल्फा टेस्टिंग तक ही था, राइट। अब यहाँ पे रियल यूज़र उसको टेस्ट करके बताएंगे एक्जैक्टली क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने साइड से सारी टेस्टिंग कर लिया। अब एक्जैक्टली यूज़र बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ये चीज़ है। इसका फीचर देख लीजिए, फीचर ऑफ बीटा टेस्टिंग में डन आफ्टर अल्फा टेस्टिंग, पहला यही है। परफॉर्म बाय रियल यूजर, इसे परफॉर्म करते हैं। और टेस्ट द सॉफ्टवेयर इन रियल वर्ल्ड कंडीशन में इसे देखा जाता है, राइट। और हेल्प्स फाइंड हिडन बग्स एंड गैदर फीडबैक, में भी हो सकता है अल्फा टेस्टिंग में जो भी हिडन बग्स हों वो ना दिखे हों, राइट। तो यूज़र उसे ये भी यूज़ करेगा तो सारे हिडन बग्स, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं और उनके फीडबैक को वहाँ पे गैदर किया जाता है, राइट। तो एग्जांपल देखो, जैसे आपने कोई मान लेते हैं न्यू गेमिंग एप्लीकेशन आपने लॉन्च किया, आपने 500 गेमर को इन्वाइट किया कि आप इसे डाउनलोड करिए और इसे यूज़ करके बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो 500 यूज़र से यूज़ करेंगे और आपको उसका लैग के बारे में, क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है, बटन क्या कन्फ्यूजन, तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, फीडबैक, राइट। फिर उस पर आप इंप्रूव करोगे तो आपका वो बीटा टेस्टिंग हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो इसे बीटा क्यों कहते हैं, राइट। देखो, बिकॉज इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ द टेस्टिंग, ये सेकेंड फेज होता है टेस्टिंग का। बीटा इज द सेकेंड लेटर ऑफ द ग्रीक वर्ड, अल्फा जो था वो फर्स्ट लेटर था ग्रीक वर्ड का, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, देखो जैसे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना, मतलब अल्फा देन बीटा, तो बीटा इज द सेकेंड लेटर ग्रीक अल्फ़ाबेट, राइट। जैसे यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट में अल्फ़ा पहले आ रहा है, तो ये सिंपल चीज़ है। और ये समझ रहे हो ना, तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए कि इसे बीटा क्यों कहते हैं, राइट। आफ्टर अल्फा इनसाइड टेस्टिंग, बीटा मतलब टेस्टिंग आपका होता है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बीटा टेस्टिंग क्या है। बेनिफिट्स अगर देखना है तो रियल फीडबैक मिलता है रियल यूज़र से, हेल्प्स बिल्ड्स यूज़र ट्रस्ट, फाइंड अनएक्सपेक्टेड कोई बग्स है वो हमें मिल जाता है, तो फाइनल जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की वो हमारी यहाँ पे काफ़ी बेटर हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बिकॉज इंडिविजुअल ना पूछ करके आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है 7 मार्क्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग, एंड पॉइंट्स ये याद रखने हैं आपको, ये चीज़ नहीं याद रखने हैं, ये खुद लिखना है आपको, ठीक है, रटना नहीं है। जैसे आपका अल्फा टेस्टिंग कहाँ होता है, इनसाइड द कंपनी, ये आउटसाइड द कंपनी। कौन टेस्ट करता है, डेवलपर टेस्टर दिस, एंड इसको तो रियल यूज़र करते हैं। पर्पस क्या है, बग्स को फाइंड करना बिफोर गिविंग इट टू द रियल यूज़र, और ये बग्स को फाइंड करना जो रियल वर्ल्ड में बग्स उनको यूज़र को आ रहा हो वो चीज़ पता चल जाए। कब होता है, बिफोर बीटा टेस्टिंग या आफ्टर, राइट। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग, कंट्रोल टेस्टिंग इसमें होता है, अनकंट्रोल टेस्टिंग होता है। एक्सेस में प्राइवेट ओनली इनसाइड टीम मेंबर, ये आपका होता है, ये आपका पब्लिक मतलब एक यूज़र ही इसे यूज़ करके बता रहा होता है। बग फाइंडिंग, यहाँ पे देखो टेक्निकल बग्स, मिसिंग फीचर जो भी होता है यहाँ पे पता चलता है। इसमें यूज़र एक्सपीरियंस जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है वो हमें यहाँ पे पता चलता है। तो ओवरऑल ना ये एग्जाम्पल, ये सारे पॉइंट्स आपको जस्ट याद रखने हैं कैसे भी करके, फिर वो आप लिख पाओगे, राइट। इसमें डिफरेंस बाकी इन डिटेल मैंने आपको बता दिया। एंड एक लास्ट यहाँ पे इसमें बात कर रहा हूँ कि एक आपका डिफरेंस आ जाता है कभी कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर अभी आप इसे नहीं देखोगे तो टेस्टिंग डिबगिंग आपको सेम ही लगेगा, बट दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो टेस्टिंग क्या था, पढ़ ही रहे हैं, चेकिंग इफ द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली और नॉट, सॉफ्टवेयर को चेक करना सही से वो काम कर रहा है कि नहीं। डिबगिंग का मतलब होता है अगर सही से काम नहीं कर रहा तो उसका कारण क्या है, कॉज निकालना किसी भी चीज़ का, राइट, वो डिबग करना होता है। समझ पा रहे हो, यही बेसिक डिफरेंस था। गोल ये है बग्स को फाइंड करना, टेस्टिंग में बग्स को ही हम फाइंड करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं। इसमें हम डिबग में क्या करते हैं, बग्स को, एरर को फिक्स करते हैं, उसका कॉज, राइट। तो हु डज इट, टेस्टर, इसको डेवलपर करते हैं, प्रोग्रामर इसको डिबग करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर राइटिंग द कोड ड्यूरिंग आफ्टर आउट डेवलपमेंट, राइट। आफ्टर अ बग इज फाउंड ड्यूरिंग द टेस्टिंग, तो हम इसे डिबग करते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, रनिंग द ऐप एंड सीइंग अ लॉगिन फेल्ड एरर, तो वो आपका क्या है, टेस्टिंग है। लुकिंग इनटू द कोड एंड फिक्स व्हाई लॉगिन इज फेलिंग, क्यों लॉगिन फेल हो रहा है, उसको डिबग करो, उसको सॉल्व करो, उसको फिक्स करो। दिस द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबग। चलो समझ लेते हैं स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या है और डायनेमिक टेस्टिंग का दोनों का मतलब क्या है, फिर उसके आगे यहाँ पे हम उसकी स्ट्रेटजीज को समझते हैं। तो व्हाट इज स्टैटिक टेस्टिंग, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्टैटिक टेस्टिंग मतलब यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर को हमें टेस्ट करना होगा बिना सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किए हुए, बिना सॉफ्टवेयर को रन किए हुए, राइट। हमें सॉफ्टवेयर के कोड को रन नहीं करना है, रन करके हम फिर चेक कर रहे हैं, उसमें टेस्ट कर रहे हैं। तो उस टाइप की जो टेस्टिंग होगी, कर रन करके आप कोड को चेक कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, क्या कैसे काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका एक डायनेमिक टेस्टिंग होगी। स्टैटिक टेस्टिंग स्टैटिक टेस्टिंग यहाँ पे लिखा ही है कि चेकिंग द सॉफ्टवेयर विदाउट रनिंग द कोड, मतलब बिना कोड को रन किए हुए आप उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करो, वो होता है आपका स्टैटिक
टेस्टिंग का मतलब, राइट। अब यहाँ पे स्टैटिक टेस्टिंग एक टाइप है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, वही कहानी लिखी है। मेथड दैट इज परफॉर्म्ड टू चेक द डिफेक्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर विदाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग द कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कह रहा है कि सिंपल स्टैटिक टेस्टिंग आपका एक टाइप है जिसमें कि हम क्या करते हैं, चेक करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बिना उसके कोड को एग्जीक्यूट किए हुए उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को। तो ये जहाँ पे डायनेमिक टेस्टिंग का मतलब क्या है कि जब कोड को हम एग्जीक्यूट करके एरर को डिटेक्ट करते हैं, राइट, ये होता है। तो स्टैटिक टेस्टिंग ऑल्सो नोन एज अ वेरिफिकेशन टेस्टिंग, ध्यान देना, स्टैटिक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ वेरिफिकेशन टेस्टिंग और यू कैन से नॉन एग्जीक्यूशन टेस्टिंग बिकॉज वी डू नॉट नीड टू रन द कोड फॉर टेस्टिंग। तो दैट्स वाई कि हमसे नॉन एग्जीक्यूशन टेस्टिंग कहते हैं। सो द एरर्स दैट कैन नॉट बी फाउंड यूजिंग डायनेमिक टेस्टिंग कैन बी इजिली फाउंड बाई स्टैटिक टेस्टिंग। कहने का मतलब कोई अगर बग्स है, कुछ एरर है, अगर वो डायनेमिक टेस्टिंग में नहीं पकड़ा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या उसमें एरर है, तो क्या होगा, कोड को रन करने के बाद नहीं बचा तो कोड को बिना रन किए हुए उसको देखा जाएगा, इंडिविजुअल पूरे कोड को देखा जाएगा। स्टैटिक टेस्टिंग उस पर की जाती है, उसमें वो सारी चीज़ें पता चल जाती है ईजिली, राइट। मेन गोल क्या है स्टैटिक टेस्टिंग का, फाइंड एरर्स अर्ली, राइट, बिफोर रनिंग द सॉफ्टवेयर को रन करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले टेस्टिंग होती है, जिसे हम यहाँ पे स्टैटिक टेस्टिंग बोल रहे हैं। हमारा टाइम बचता है, मनी बचता है, सिंपल सी बात है। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करो, रन करके देखो क्या उसमें हो रही है प्रॉब्लम, तो टाइम तो जाएगा ही, मनी एक बड़ा इशू है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से यहाँ पे स्टैटिक टेस्टिंग आपका किया जाता है कि सॉफ्टवेयर को रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम स्टैटिक टेस्टिंग करने वाले हैं। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, बेटर कोड होता है, बेटर डिज़ाइन हो जाता है, राइट। तो ये कुछ गोल्स राइट कर सकते हो और रिक्वायरमेंट बोल सकते हो, नीड बोल सकते हो, स्टैटिक टेस्टिंग की क्या नीड थी, राइट। सॉफ्टवेयर ग्रोज बिगर, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग कैचेज बग्स अर्ली बिफोर इट्स बिकम हार्ड टू मैनेज। तो जैसे सॉफ्टवेयर आपका बड़ा होता जाता है, राइट, तो ऐसा नहीं हर बार उसमें का आपको टेस्ट करना है, तो सॉफ्टवेयर को रन करना ही ज़रूरी है। स्टैटिक टेस्टिंग भी वहाँ पे की जा सकती है, राइट। तो ये इस वजह से स्टैटिक टेस्टिंग काफ़ी यूज़फुल है। डायनेमिक टेस्टिंग आपका कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही होता है। स्टैटिक टेस्टिंग आपका चीपर है बिकॉज कोई ज़रूरत नहीं है इसमें हमें सॉफ्टवेयर को रन करने की, प्रोग्राम को रन करने की, वह यहाँ पे वही लिखा हुआ है, राइट। और डायनेमिक टेस्टिंग टेक्स टाइम, तो डायनेमिक टेस्टिंग आपका टाइम भी लेता है, आपको बताया। बग्स यहाँ पे जल्दी से हमें पता चलता है स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर। और बूस्ट डेवलपर प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिव तरीके से यहाँ पे डेवलपर काम कर पाते हैं स्टैटिक टेस्टिंग करा करके। अब इसके एग्जैक्टली इसमें बहुत सारे जो स्ट्रेटजीज आपके सिलेबस में दिए हैं ना, उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है टाइप्स ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग बोल लीजिए, या स्टैटिक टेस्टिंग के काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज होते हैं, यानी यही सारे आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहला दिया है आपके सिलेबस में टेक्निकल रिव्यू, मतलब फॉर्मल FRT करके, मतलब कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू FTR करके दिया हुआ है। दूसरा वॉक थ्रू, यहाँ पे ये समझेंगे स्टैटिक टेस्टिंग इसमें कैसे क्या रोल प्ले करता है। और सॉफ्टवेयर को इंस्पेक्ट करना, सॉफ्टवेयर इंस्पेक्शन मतलब कोड इंस्पेक्शन, राइट। तो टाइप्स आए तब भी लिखना ये है, स्ट्रेटजी है तब भी यही लिखना है। आओ समझते हैं इसको। तो व्हाट इज़ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, FTR का मतलब क्या होता है, देखो। व्हाट इज़ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू क्या है आपका, सिंपल स्टैटिक टेस्टिंग ही होता है, मतलब इसमें हम टेस्टिंग ही कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर की, बट यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर को रन करके ये सब करके हमें देखना नहीं है, बिना रन किए हुए हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि हम प्लान एक इट इज़ अ कि फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू जो है एक प्लान्ड मीटिंग बोल सकते हो, जहाँ पे टीम ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिव्यू अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइक कोड, डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट एंड फाइंड मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी। यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जैसे इंटरव्यू जब होता है तो वहाँ पे सामने बहुत सारे टेक्निकल जो मतलब इंटरव्यूअर जो बैठे होते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं, सिंपल एक बोल सकते हो कि आपके बारे में सारी चीज़ें वो मतलब ध्यान से देखते हैं, क्या आपकी मिस्टेक्स है, क्या आपकी क्वालिटी, सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से ना एक प्लान्ड एक मीटिंग होती है, जहाँ पे उस मीटिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के काफ़ी सारे टीम्स वहाँ पे होते हैं जो कोड को, डिज़ाइन को, डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं, वन बाय वन सब लोग देख रहे होते हैं, मिस्टेक्स को निकाल रहे होते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, राइट, उस मिस्टेक्स को फाइंड करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्या इसमें कोड को रन करने की ज़रूरत पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो यही है सिंपल, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इज़ अ टीम मीटिंग होती है, एक टीम मीटिंग बोल सकते हो, जहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्क्स इज चेक्ड केयरफुली टू फाइंड मिस्टेक्स अर्ली, इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड सेव टाइम एंड कॉस्ट। इससे टाइम कॉस्ट दोनों बच रहा है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही थी वो सारी चीज़ यहाँ पे
सॉल्व हो रही है। तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। एक प्लान मीटिंग है जिस मीटिंग बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब एक गैदर्ड होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और उसमें कोड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मतलब पूरे सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है उनके जरिए। फॉर्मल टेक्निकल इंजीनियर या फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू इसे ही हम बोल रहे हैं, राइट। सो सिंपल वर्ड में अगर हम और भी समझें तो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का सिंपल मतलब है चेक करना सॉफ्टवेयर को केयरफुली बिफोर मूविंग अहेड सो दैट एरर्स कैन बी फाउंड अर्ली, राइट। देखो जैसे वाई डू वी नीड FTR, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, राइट। क्यों? तो टू फाइंड एरर्स अर्ली, मतलब जो अभी हाल फिलहाल में जो भी मतलब आपका एरर आ रहा है उसको फाइंड करना, राइट। अभी सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, सॉफ्टवेयर आपकी डेवलपमेंट फेज में ही सॉफ्टवेयर बनाया ही जा रहा है, तो उस दौरान मान लेते हैं कोई भी एरर आ रहा है तो क्या होगा कि वो लोग फाइंड करके हमें बताते हैं, राइट। तो उस पर इम्प्रूव भी किया जा सकता है। तो बिफोर सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट एरर को फाइंड करना वही आपका यहाँ पे FTR ही करता है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू की हेल्प से ही हो पा रहा है, प्लान मीटिंग, राइट। इससे टाइम बच रहा है एंड मनी बाय फिक्सिंग मिस्टेक्स early, right. So to improve the quality of the software, to learn from each other by team collaboration, right. तो सब टीम वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं। देखो who are involved in फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, इनमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ऑथर इन्वॉल्व होते हैं, द पर्सन हु क्रिएटेड द कोड और डॉक्यूमेंट, वो तो रहेगा ही, राइट। दूसरा रिव्यूवर्स, मतलब कि जो रिव्यू कर रहे हैं, मतलब जो पीयर्स, जो वहाँ पे टीम मेंबर्स हैं जो उस कोड को चेक कर रहे हैं, उनके काम को चेक कर रहे हैं, राइट। मॉडरेटर भी रहते हैं, द पर्सन हु मैनेजेस एंड कंट्रोल द रिव्यू मीटिंग, तो जो उस पूरे मीटिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, जो मैनेज कर रहा है उस पूरे मीटिंग को, मॉडरेटर, राइट। रिकॉर्डर भी वहाँ पे होगा, रिकॉर्डर इट मीन्स कि कुछ भी वहाँ पे मिस्टेक्स है तो उसको राइट डाउन कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, रिकॉर्डर ही कर रहा होगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ लिखा हुआ है, एंड सजेशन डिस्कस्ड इन द मीटिंग को रिकॉर्डर ही करता है। तो ये सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू में। एग्जाम्पल से आओ इसको क्लियर करते हैं ना, तो और ज़्यादा क्लैरिटी बन पाएगी। सपोज करो यू हैव रिटन अ सॉफ्टवेयर कोड, आपने कुछ सॉफ्टवेयर का कोड लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर है समझ लो। सो योर टीम मेंबर्स रीड योर कोड, तो आपके कोड को रीड करेंगे, उसमें मिस्टेक्स को फाइंड करेंगे और इम्प्रूवमेंट्स को सजेस्ट करेंगे, क्या इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस हेल्प्स यू मेक योर सॉफ्टवेयर बेटर एंड एरर फ्री। तो अगर पहले हमें इंप्रूवमेंट्स के बारे में, मिस्टेक्स के बारे में पता चल गया बिफोर एग्जीक्यूटिंग द सॉफ्टवेयर, तो अच्छे से रिलायबल हो पाएगा कि नहीं, मतलब कि अच्छे से सॉफ्टवेयर फिर आप उसे को क्रिएट कर पाओगे। तो यही है कि क्या इसका मतलब FTR का मतलब क्या है, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू का मतलब क्या है। एडवांटेज देख लीजिए, एरर्स आर फाउंड अर्ली, राइट। तो ये एडवांटेज है वही, कॉस्ट टाइम बच रहा है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, टीम लर्निंग एंड कॉपरेशन यहाँ पे हो रहा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा फाइनल प्रोडक्ट से, बिकॉज पहले ही आपने सारी चीज़ें कर ली है तो सेटिस्फाइड तो होगा ही होगा। तो ये हो गया पहला आपका क्या आता है, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए तो इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करा सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दूसरा है वॉक थ्रू, राइट। स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू यहाँ पे है, इसे समझ लेते हैं। तो ये अब इसमें क्या होगा, ये भी एक टाइप की आपकी स्टैटिक टेस्टिंग ही है। इसमें हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारा कंप्लीट जो सॉफ्टवेयर है, जो कोड है, एक वॉक थ्रू का मतलब है कि मतलब सारे सॉफ्टवेयर, सारे कंपोनेंट को एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे, राइट। जल्दी से फास्ट वर्ड में सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे एक इनफॉर्मल आपका ये है, राइट, लिखा भी है यहाँ पे साफ साफ कि एक इनफॉर्मल, एक कैजुअल टाइप की एक मीटिंग होती है जहाँ पे ऑथर ऑफ अ डॉक्यूमेंट लाइक कोड, प्लान, ये सब एक्सप्लेन करता है अपना काम अदर टीम मेंबर्स को, इमेजिन करके समझो, राइट। तो पर्पस इज टू फाइंड मिस्टेक्स, गेट सजेशन एंड अंडरस्टैंड द वर्क बेटर, राइट। तो बस वॉक थ्रू सब वहाँ पे कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर से, राइट। वॉक थ्रू मीन्स ये है कि ऑथर शोज एंड एक्सप्लेन्स हिज वर्क स्टेप बाय स्टेप टू द टीम टू गेट फीडबैक एंड फाइंड एनी एरर्स, राइट। ये चीज़ है वॉक थ्रू का मतलब, राइट। वाई डू वी नीड अ वॉक थ्रू, एरर को फाइंड करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, शेयर नॉलेज विद द टीम। तो यहाँ पे कहने के बाद जो भी ऑथर है, ऑथर मतलब जो भी कोड लिखा है ना, वो एक बार पूरे कोड से गो थ्रू कर लेगा, पूरा वॉक थ्रू कर लेगा, सबको बता देगा कि क्या कैसे है। वहाँ पे सारे जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो मिस्टेक्स को फाइंड करेंगे, सजेशन बताएंगे, सारी चीज़ें। तो एक कहानी की तरह यहाँ पे आप इसे इमेजिन करोगे तो क्लियर हो रहा होगा, राइट। और ये सारी इसकी क्या है इंपॉर्टेंस आप राइट कर सकते हो। इसके बाद फीचर्स देख लेते हैं, राइट। फीचर्स में इट इज़ इनफॉर्मल, पहले तो ये इनफॉर्मल है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, राइट। फॉर्मल रिव्यू की तरह पहले जैसा, जैसे पहले टाइप्स में देखा। द ऑथर कंट्रोल्स द वॉक थ्रू, ऑथर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है पूरे वॉक थ्रू को, राइट। तो ये चीज़ हो गया। नो नीड फॉर अ फॉर्मल मीटिंग, कुछ भी यहाँ पे फॉर्मल मीटिंग की जरूरत नहीं है। डिस्कशन सिंपल फ्रीली सब लोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट्स वहाँ पे सब लोग अपना शेयर करेंगे, जो भी उस कोड
में हो सकता है। तो ये है आपका, इसके कुछ फीचर्स आप यहाँ पे 4 से 5 फीचर राइट कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्टेप्स इन वॉक थ्रो। जैसे इंडिविजुअल भी अगर ये पूछ लिया कि वॉक थ्रो क्या होता है, तो इसमें कंटेंट बिल्कुल आप लिख पाओ। जैसे इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, पहला प्रिपरेशन, तो ये इसका डायग्राम है। तो प्रिपरेशन मतलब कि द ऑथर प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स और कोड टू रिव्यू, तो जो कोड उसने लिखा हुआ है उसको एक डॉक्यूमेंट मतलब एज अ डॉक्यूमेंट वो तैयार करेगा और सबको मतलब फिर तभी ना उस पर अच्छे सारी चीज़ सबको समझाएगा बताएगा वो जो ऑथर है। तो प्रिपरेशन हो गया। फिर मीटिंग, वहाँ पे द ऑथर एक्सप्लेन द वर्क स्टेप बाय स्टेप टू द टीम। फिर डिस्कशन होगा उस पर जो भी उसने समझाया। फिर कुछ भी एरर अगर उनको मिला तो एरर को लिस्ट किया जाएगा, फिर रीवर्क किया जाएगा, ऑथर उस पर दोबारा से काम करेगा। दिस इज़ हाउ कि वॉक थ्रू कैसे काम आपका कर रहा है, राइट। ये चीज़ आपको इन डिटेल्स एक्सप्लेन कर देना जब भी अगर ये 7 मार्क्स में इंडिविजुअल पूछा जाए, अदरवाइज कंबाइन करके पूछेगा, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर, राइट। अब यहाँ पे हम लास्ट समझते हैं कोड इंस्पेक्शन क्या होता है, राइट। कोड इंस्पेक्शन समझ लेते हैं, ये भी स्टैटिक टेस्टिंग का ही एक टाइप है, स्ट्रेटजी बोल सकते हो। तो कोड इंस्पेक्शन में क्या होगा ना, यहाँ पे देखो बहुत अच्छी से सारी बहुत यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोडक्ट गोज थ्रू, तो बहुत अच्छे से लिखा है कि मतलब कोई भी डेवलपमेंट करोगे तो SDLC से होकर के जाएगा। वेयर एवरी फेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब फेजेस इंपॉर्टेंट है, चलो ठीक है। एंड नीड्स टू बी फॉलोड अकॉर्डिंगली टू डेवलप अ क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इंस्पेक्शन यहाँ से है आपका, राइट। तो इंस्पेक्शन इज सच एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। येस, समझ में, आई थिंक मैं रीड कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब इसकी एक्जैक्टली इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में एक्सप्लेन करें, जहाँ पे भी अच्छे सारा कंसेप्ट मैं आपको अभी बताता हूँ कोड इंस्पेक्शन का एक्जैक्टली मतलब क्या है। अभी मैं रीड आउट कर रहा हूँ जस्ट, राइट। सो इस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम नॉट ओनली develops the software applications, rather during the coding phase of the software development they check for any error in the code of the software, which is called code verification or code inspection you can say. So this code verification checks the software code in all aspect and finds out the error that exist in the code, राइट। देखो कोड इंस्पेक्शन का खाली मतलब ये है कि डिफरेंट फेजेस से होकर के आपका डेवलपमेंट साइकिल सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस टेस्टिंग में क्या होगा ना कि आपके कोड को इंस्पेक्ट किया जाएगा। आपके कोड को, जो भी ऑथर कोड को राइट किया है उसके कोड को इंस्पेक्ट किया जाएगा, कोड को देखा जाएगा क्या कोड में कोई सिंटेक्स एरर या जनरल जो भी मतलब प्रॉब्लम जो भी इश्यूज़ हैं कोड को लेकर के, कोई एरर तो नहीं है कोड में। नहीं तो कोड में ही एरर हो तो फिर उसको एग्जीक्यूट करके तो एरर तो आएगा ही। तो यही है, कोड को ही जब चेक किया जाएगा उसे कोड वेरिफिकेशन सिंपल हम बोलेंगे या कोड इंस्पेक्शन बोल सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोड वेरिफिकेशन टेक्निक है। पहला आपका डायनेमिक टेक्निक है, दूसरा स्टैटिक टेक्निक है। हम स्टैटिक टेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक टेक्निक ही यहाँ पे हमें देखना है। डायनेमिक का मतलब है कि जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, तब हमें एरर मिलेगा। तब अगर हमें मिलना होता तो फिर हम स्टैटिक टेस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये डायनेमिक टेक्निक होता है, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे टेस्ट डेटा को उस सॉफ्टवेयर पे, तब हमें जो एरर मिलेगा तो वो हमारा डायनेमिक टेक्निक होगा। एरर को फाइंड करने के लिए कोड को इंस्पेक्ट जो हम करेंगे वो डायनेमिक इंस्पेक्शन आपका होगा। लेकिन स्टैटिक में क्या होगा, इट इज़ परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम कंसेप्चुअली। हम उसे क्या करेंगे, जैसे फ्लो चार्ट होता है ना, उसको फ्लो चार्ट से हमें क्या पता चल जाता है, लॉजिक फ्लो कैसे प्रोग्राम का हो रहा है। तो वो सब करके यहाँ पे टेक्निक यूज़ करके देखा जाएगा कि बिफोर एग्जीक्यूटिंग द डेटा क्या वहाँ पे आपका एरर वहाँ पे हो रहा है, आपके कोड में क्या एरर है, राइट। तो ये चीज़ कोड रीडिंग स्टैटिक एनालिसिस वहाँ पे होगा, सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन होगा, ओवरऑल कह लो फ्लो चार्ट बना के देखा जाएगा सही से आपके प्रोग्राम का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ये सिंपल आपका क्या है, स्टैटिक मतलब टेक्निक, राइट। कोड इंस्पेक्शन का मतलब यही है। आगे लिखा है कोड इंस्पेक्शन इज अ टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग दैट एम्स टू रिव्यू द सॉफ्टवेयर कोड एंड एग्जामिन फॉर एनी एरर्स। कोड को रिव्यू किया जाएगा यहाँ पे, ठीक। इट हेल्प्स रिड्यूस द रेशियो ऑफ डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन and avoids later stage error detection by simplifying all the initial error detection phase process। तो यहाँ पे कहने का बस खाली मतलब यही है कि जो कोड इंस्पेक्शन आपका ये टेक्निक होता है कि फॉर्मल वे है, केयरफुली हम चेक करते हैं कोड को, कोड में कोई एरर है, मिस्टेक्स है, राइट। अगर है तो उसको इम्प्रूव करेंगे विदाउट रनिंग द प्रोग्राम, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है और इट इज़ डन बाई 3 to 6 पीपल हु रीड द कोड लाइन बाई लाइन, लाइक है इंटरप्रेटर, राइट। तो बट इंसान इसे मतलब कोड को रीड करता है, राइट। तो 1 by 1 समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका कोड इंस्पेक्शन होता है, ओके। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, मेन पॉइंट्स जो होते हैं कोड इंस्पेक्शन के। इट इज़ अ फॉर्मल, ये फॉर्मल प्रोसेस है, डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग, ओके। लॉजिक मिस्टेक पे ये फोकस कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है क्वालिटी, राइट, ऑफ द सॉफ्टवेयर, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग बग्स लेटर, बाद में फिक्स करोगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगने वाला है। बिग एंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, राइट। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। सो बिफोर सबमिटिंग इट
राइट। अब उसे सबमिट करने से पहले उसको टीचर को दिखाने से पहले उसमें देख लो क्या कोई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है कि नहीं। तो दोनों साथ में बैठ करके क्या करोगे, उसको चेक कर लोगे सारे जो ग्रामेटिकल जो आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं, फॉर्मेट उसका क्या सही है कि नहीं। तो यही है, विदाउट एक्चुअली प्रिंटिंग इट आप उसे कंसेप्चुअली उसे चेक कर रहे हो। आई होप आपको कोड इंस्पेक्शन क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, तो इसका स्टेप्स भी देख लेते हैं इंडिविजुअल, अगर ये भी पूछ ले तो बिल्कुल बता पाओ, राइट। तो 6 स्टेप्स यहाँ पे हैं। पहला यहाँ पे देखो क्या किया जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा, राइट। प्लान किया जाएगा क्या कोड को इंस्पेक्ट करना है, राइट, किस पोर्शन ऑफ कोड को आपको करना है। ओवरव्यू फिर यहाँ पे होगा, ओवरव्यू मीटिंग द ऑथर हु रोड द कोड एक्सप्लेन द पर्पस एंड फीचर ऑफ द कोड, वो एक्सप्लेन करेगा, राइट। मान लेते हैं उसके पर्पस जो था उसका कोड राइट करने का वो सही लिखा है, बट अगर ये चीज़ नहीं हुआ, ओवरव्यू मीटिंग नहीं हुआ, तो फिर राइट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ही ऑथर सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा कि उसका पर्पस क्या है इस कोड को, पर्टिकुलर लाइन को लिखने के लिए। तो फिर वहाँ पे सारा कोड 1 बाय 1 वहाँ पे चेक किया जाता है। इंडिविजुअल चेकिंग वहाँ पे किया जाएगा, हर मेंबर वहाँ पे कोड को सेपरेटली देखेगा। इंस्पेक्शन मीटिंग वहाँ पे होगा, ऑल मेंबर्स मीट डिस्कस प्रॉब्लम्स, अगर उन्हें कोई मिलता है फिर उसे लिस्ट किया जाएगा, रीवर्क होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ आपको फेजेस बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, राइट। तो जिसे अगर पूछा जाए तो इन डिटेल भी बता पाओ। ये हो गया आपका। इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। एडवांटेज देख लीजिए, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, राइट। प्लीज़ इसको रीड कर लेना, नोट्स आपके पास रहेगा, और बाकी कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, राइट। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया हो रही है, बग्स डिफेक्ट सॉफ्टवेयर कोड में पता चल रहे हैं, मार्क्स एनी प्रोसेस इन्हेंसमेंट किसी भी केस में, राइट। और एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बिकॉज कोड को वहाँ पे देखना फिर उसको रीवर्क करना, तो दिस प्रोसेस इज़ कि लिटिल बिट स्लोअर आप बोल सकते हो, राइट। तो ये कोडिंग गाइडलाइंस कुछ रूल्स हैं, राइट, जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए उसे फॉलो किया जाता है, जिसे एक डेवलपर उसे फॉलो करते हैं, राइट। व्हिल राइटिंग कोड एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। सिंपल सी बात है, आप भी एक डेवलपर हो, राइट, आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिंपल सी बात है। तो आप जब भी कोड राइट करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, तो आप भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हो कि नहीं फॉलो करते हो, इंडेंटेशन मेंटेन रखना और कमेंट लगाना, तो बस यही सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। सो टू मेक द कोड क्लियर, कंसिस्टेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मेंटेन, एरर फ्री हो, राइट, फंक्शंस का यूज़ करके सारे प्रोग्राम्स को बनाओगे, तो ये सब क्या होता है, कोडिंग के कुछ स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वांट देयर प्रोग्रामर्स टू मेंटेन सम वेल डिफाइंड मतलब स्टैंडर्ड, तो वही होता है कोडिंग स्टैंडर्ड। अब आओ इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ें, और इनका पर्पस क्या है। देखो, इससे अगर क्या होगा, एक आप स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे तो वहाँ एरर का चांस बहुत कम हो जाता है, बग्स आपका वहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, इंप्रूव्स क्वालिटी, राइट, और टाइम मनी तो बचेगा ही बचेगा। तो मतलब न्यू डेवलपर के लिए काफ़ी आपका वो हेल्पफुल होगा। वो अगर आपका सॉफ्टवेयर कोई रीड करना चाहता है, कोड आपका रीड करना चाहता है, तो अदर उसे समझ पाएंगे अगर आप स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप कोड को लिखे रहोगे। अदरवाइज उसी में सारी चीज़ें आप लिख दोगे। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इंडिविजुअल पहले समझते हैं ये कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, कोडिंग स्टैंडर्ड वही सिंपल एक रूल्स जो फॉलो किया जाएगा डेवलपर्स के जरिए, जिससे उनका कोड बहुत प्यारा, बहुत सुंदर दिखे, बस इतना, राइट। आपके कॉलेज का भी स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, इतने टाइम में आना है, अदरवाइज सारी चीज़ें समझ लो कैसे वहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज होगी, राइट। तो क्लीन, अंडरस्टैंडेबल एंड एरर फ्री कोड देखने के लिए कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे पहला है लिमिटेड यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। आपको मतलब वहाँ पे पहला ये है कि कौन से वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर करना है, कौन से वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहला स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और ऐसा होता है कि मतलब स्टैंडर्ड हेडर होता है एवरी मॉड्यूल्स के लिए। तो सिंपल सी बात है ना, कुछ मॉड्यूल में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड हेडर भी वहाँ पे आपको इंक्लूड करना होता है। मतलब कि देखो, जैसे आप कोई मॉड्यूल पे आप काम कर रहे हो, राइट, तो उस मॉड्यूल को किसने बनाया है और मॉड्यूल का नाम क्या है, कब मॉड्यूल बना है, ऑथर का नेम, कौन उस मॉड्यूल को लिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये दूसरा आपका मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हो गया, ये प्लीज़ पढ़ लेना, रीड कर लेना। देन यहाँ पे थर्ड आपका है नेमिंग कन्वेंशन, राइट। नेमिंग कन्वेंशन भी फॉलो करना होता है, आपको पता होगा, पास्कल कन्वेंशन, राइट, और कैमल केस कन्वेंशन, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कन्वेंशन होता है, वो फॉलो करना होता है। लोकल वेरिएबल कैसे लिखना होगा, ग्लोबल, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है आनी चाहिए, राइट। नेमिंग कन्वेंशन ये तो आपने पढ़ रखा होगा, जावा अगर आपने सीखा है तो ये भी आपका एक स्टैंडर्ड ही है। प्रॉपर इंडेंटेशन मेंटेन करके रखना, राइट। यहाँ से आप कुछ स्टार्ट किए तो फिर यहाँ नेक्स्ट इंडेंटेशन, मतलब समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एक अच्छा सा आपका कोड का लुक दिखे, इंडेंटेशन मेंटेन करके ही यहाँ पे आपको कोड लिखना होता है। एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको करना है, राइट। अगर मान लेते किसी पॉइंट पे अगर आपका कोड एरर दे सकता है तो उसको आप ट्राई कैसे उसको हैंडल किए रहें। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिस होता है जब भी आप कोड को राइट करें। ये कोडिंग का कुछ स्टैंडर्ड होता है। तो 6 पॉइंट यहाँ पे है, 5 पॉइंट यहाँ पे है, इनको लिखना है आपको, राइट। एग्जाम में पूछा जाता है।
तो यहाँ पे अब इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोडिंग गाइडलाइंस क्या क्या होते हैं। तो कोडिंग गाइडलाइंस क्या है, मतलब जनरल टिप्स होता है, गाइडलाइन बोल सकते हो, टिप्स बोल सकते हो, जो डेवलपर्स को सिंपल दिया जाता है जिससे कि उनका कोड जो है काफ़ी क्लियर, सिंपल और इजी टू रीड मतलब रहे, राइट। तो ये है। और यहाँ पे है दे आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक कोडिंग स्टैंडर्ड, मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड के जैसे उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, लाइक टिप्स बोल सकते हो, गुड एडवाइस बोल सकते हो बेटर कोडिंग के लिए, राइट। तो ये सिंपल चीज़ आपका यहाँ पे होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टिप्स यहाँ पे दी जाती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अवॉइड कॉम्प्लेक्स कोडिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं, राइट। इसे आप सिंपली बोल सकते हो कि टिप्स बोल सकते हो, जो भी मतलब जो भी प्रोग्रामर के लिए दिया जाता है, सिंपल गाइडलाइंस, राइट। तो जैसे लिखा हुआ है अवॉइड कम्प्लेक्स कोडिंग स्टाइल को आपको नहीं यूज़ करना है, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता, लाइक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना ही करना होता है, बट गाइडलाइन करोगे तो बढ़िया होगी। वैसे बहुत सारी इंडिया में गाइडलाइंस है बट हर कोई फॉलो नहीं कर रहा, राइट, लाइक दैट, सिंपल उसी तरीके से। तो जैसे कोडिंग स्टाइल को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, ये आप थोड़ा सा, राइट। डू नॉट यूज़ सेम वेरिएबल ऑफ द डिफरेंट पर्पज़, लाइक कोई हर मतलब समझ पा रहे हो इसका मतलब क्या है कि सेम वेरिएबल के नेम को आप यूज़ करो ABC ऐसे टाइप करके, तो डिफरेंट यूजर्स के लिए। तो कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, आपका कोड वहाँ पे होना चाहिए। और फंक्शंस जो है, जैसे अगर फंक्शन में आप कोड लिख रहे हो तो फंक्शन आपके छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं, फंक्शन क्यों बनाते हैं, फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं ताकि कोड आपका मॉड्यूलर हो सके, कोड रीडेबल हो सके, तो छोटे छोटे वहाँ पे आपको करना है, राइट। तो हर फंक्शन का अपना एक खाली जॉब होना चाहिए। तो ट्राई नॉट टू यूज़ गो टू स्टेटमेंट, तो गो टू स्टेटमेंट आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, राइट। इट्स बेटर टू यूज़ लूप्स और फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गो टू। एक स्टेटमेंट होता है, राइट, प्रोग्रामिंग में, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत मेसी टाइप का होता है, तो ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करना होता है, राइट। तो ये है आपका कोडिंग गाइडलाइंस कुछ थे जो आपको फॉलो करने होते हैं। मे बी यू कैन फॉलो फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस, राइट। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं फॉर द 2 मार्क्स, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, समझ लेते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो कोडिंग स्टैंडर्ड, कोडिंग गाइडलाइंस में दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल मीनिंग आप लिख सकते हो। फिक्स्ड रूल होता है जो फॉलो करना ही होता है, कोई ज़रूरी नहीं है गाइडलाइन फॉलो करो ना करो, राइट। और मैंडेटरी, यस, मस्ट बी फॉलोड, नो, फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस यू कैन फॉलो बट नॉट मैंडेटरी, राइट। सो पर्पस देख सकते हो, टू कीप कोड यूनिफॉर्म एंड क्लीन एंड एरर फ्री, राइट। सो गाइड करने के लिए डेवलपर्स को बेस्ट एंड स्मार्टर कोड लिख पाएँ। एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे दिया है, मतलब इंडेंटेशन 4 स्पेस दे करके वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में हम राइट कर सकते हैं, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट है, कैन नॉट इग्नोर, इग्नोर नहीं किया सकता, ये फ्लेक्सिबल है, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपका, तो फाइनली अगर अभी आप देखोगे सिलेबस को ना, तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर आपके कवर हो चुके हैं, राइट। इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो सारे सिलेबस का टॉपिक तो कवर हो ही गया और सारे इंपॉर्टेंट जो कुछ भी आया था वो सब भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो जाके अच्छे से तैयार करना, राइट। तो इस तरीके से आपका 1 to 4 यूनिट तक आपके सारे वन शॉट अपलोड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट यूनिट डिस्कस करेंगे वन शॉट में, जो कि है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कॉमेंट करना, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।